माय लवलीज़ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलना। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताना। देन चलो हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना खच्चरों। और हाँ, अगर कमेंट्स नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक ज़रूर करना। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं, ओनली फॉर वही जो इंटरेस्टेड हैं। एंड देन जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है मुँह उठा के आ जाओ टेलीग्राम पे सारे के सारे। चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, तो एक दफ्तर में, हालांकि वो दफ्तर नहीं बोलेंगे उसको, हम CEO लंच मीटिंग बोल सकते हैं। वहाँ पे मिस्टर जियांग फिमियांग बीच में बैठे हुए थे। एंड देन एक तरफ जियांग जिंग था, एक तरफ विंग था, दूसरी तरफ हान था। और जियांग जिंग के सामने में रोज बैठी हुई थी जो जियांग जिंग का सेक्रेटरी था। यहाँ पे जियांग फिमिया अपनी कंपनी के चेयरमैन थे और वहीं दूसरी तरफ जियांग जिंग जो था वो उसका बहुत सारा चीज़ था, जैसे कि म्यूज़ियम, आर्ट गैलरी और ये सभी चीज़ें था, तो वो उसका ओनरशिप था। वहीं जो हमारा विंग था वो आर्ट गैलरी में एज ए डायरेक्टर के पोस्ट पे वो काम करता था, क्योंकि चाइना के मोस्ट बिजी शहर चॉन्जिंग में इन लोगों का अपना एक अपार्टमेंटल एरिया था जहाँ पे ये लोग ये सभी चीज़ें चलाते थे। वहाँ के हिस्टोरिकल सामानों का आयात निर्यात करना, हिस्टोरिकल प्लेसेस जगह से सामान लाना, बनवाना, रखना, रख रखाव करना इनका काम था। और जो इन सब से जो ऑन होता था, जैसे कि खजाने की खोज करना, दूर ट्रैवलिंग करके पुराने चीज़ों को इकट्ठे करना, ये सारे काम ना जियांग फिमियांग करते थे। और जियांग फिमियांग अपने फील्ड के मास्टर्स थे। जियांग फिमियांग और ये सभी लोग खा रहे थे और खाने में क्या था, रामेन नूडल्स, वो भी नॉर्मल नहीं, इंडियन हॉट स्पाइसेस के साथ में। वो नूडल्स इतना ज़्यादा तीखा था कि सबके कान से धुआं निकल रहा था, धुआं। सब आह 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 करके खा रहे होते हैं। जियांग फिमियांग कहते हैं तो बताओ इस बार का ग्राफ्टिंग का काम कैसा चल रहा है। तो रोज कहती है सर एक्चुअली में हम नए बंदे ढूंढ रहे हैं पर लगता नहीं है कि मिलने वाले हैं। एक हाथ मारते जियांग फिमियांग कहते हाँ बड़ाई। जियांग जिंग तुम क्या कर रहे हो। जियांग जिंग कहता है डैड हम पुराने जो पहले के ज़माने के मास्टर्स हैं हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि हम कुछ और कॉपर्स की बेल्स वगैरह इकट्ठी कर सके एंड देन हम एग्जीबिशन में लगा सके। यहाँ पे जो जियांग जिंग था वो एग्जीबिशन को हैंडल करता था। उसके बाद जियांग फिमिया कहते विंग से, विंग जो कि बड़े मस्त वो स्पाइसेस खाने में ठीक था, लेकिन अभी भी जो इतना स्पाइसेस था रेमेंस नूडल्स में वो और भी ज़्यादा उसे तीखा लग रहा होता है, पर औरों के मुकाबले उसे थोड़ा कम लग रहा था। तो वो कहता यस डैड। तो जियांग फिमिया कहते और तुम बताओ तुम्हारी आर्ट एग्जीबिशन गैलरी कैसी चल रही है। और तुम्हें वो मिला नथिंग। तो कहता डैड नहीं नहीं मिला। जियांग फिमिया एक और हाथ मारते हैं देन खड़े हो जाते कहते तुम चारों किसी काम के नहीं हो, तुम चारों के चारों किसी काम के नहीं है। एंड देन वो बेल बजाता है और उसके बाद और एक बॉल स्पाइसेस आई मीन कि उसमें विनेगर था, कच्चा मिर्ची था, लेके आया जाता है। एंड देन जियांग फिमिया सबके कटोरे में एक एक चम्मच डाल देते हैं। देन कहते अब खाओ। जियांग जिंग कहते डैड हम आपके ही बच्चे हैं ना। हाँ। तो जियांग फिमिया खींचते हुए कहते हैं यकीन मानो तुम हमारे बच्चे हो इसलिए ये छोटी सजा दे रहा हूँ, अगर तो तुम्हें पता है ना क्या क्या सजा मिलती है। अब भाई ये सबको पता है कि हाँ जियांग फिमिया गुस्से होते हैं तो लेबर के साथ पता नहीं क्या ही करते हैं, और अगर सजा नहीं देते तो मुआवजे के तौर पे मोटी रकम वसूल करते हैं। उसके बाद जियांग फिमिया कहते हैं हाँ तुम लोग 2 साल के बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा, देख लेना। और तुम अपने लिए ढंग के कोई लड़के ढूंढ पाए हो या नहीं। विंग कहता नो डैड। तो जियांग फिमिया कहते हमेशा इसके साथ चिपके रहोगे तो कौन लड़का तुम्हें भाव देगा, कोई तुम्हें दिखेगा भी नहीं। ये सूट बूट पहन करके और 24 घंटे अपने सेक्रेटरी के साथ चिपके रहते हो, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। इतना सुनना हुआ था कि रोज जियांग जिंग विंग और हान चारों ऐसे करके खांसना शुरू कर देते। विंग डैड कहता हाँ और तुम सच बताओ क्या तुम्हें मेरे बेटे में इंटरेस्ट है। हान कहता नो 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 सर मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है। विंग चम्मच पटकते हुए कहता व्हाट डू यू मीन घटिया नहीं है से क्या मतलब है तुम्हारा। हान कहता है आंख मारते हुए आई एम सॉरी सर। जियांग फिमिया कहते दिखा 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 अचंग दिखा, ये इसको आंख मार रहा है। तो विंग कहता डैड ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके डैड कहते
2 दिन के लिए तुम सबको मैं बीजिंग भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ और किसी अच्छे इंसान को ढूंढ के पकड़ के लाओ जो हमारे क्राफ्टिंग को काम को कर सके। अगर अगर ये पालो वाले एग्जीबिशन में हिस्सा नहीं ले पाया और अगर हम नहीं जीते, यकीन मानो तुम दोनों को जायदाद से बेदखल कर दूंगा। इतना सुनना हुआ ही था कि बेचारे जियांगचिंग और विन दोनों टुकुर टुकुर मुंह देख रहा था। कहता हाँ तुम भी जा रहे हो जियांगचिंग। जियांगचिंग कहता बट डैड मैं क्यों जाऊँ। कहता तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा काम पे ध्यान कम रखता है और तुम्हारी सेक्रेटरी को भी मैं इसके हस्बैंड के साथ लॉन्ग टूर पे भेज रहा हूँ। और हाँ जाने से पहले अपनी 1 मंथ की सैलरी जमा करके जाना। बेचारी रोज का हालत खराब हो गया था। कहता सर, तो वो कहता है अपने बॉस को बोलो सही से काम करे वरना सजा तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर जैंग फिर मैं वहाँ से चले गए थे। उसके चाहते रोज रोते हुए कहते सर, एक तो मुझे सर एक वेकेशन पे भेज रहे हैं, ऊपर से मेरे 1 मंथ की सैलरी भी काट रहे हैं। मैं क्या करूँ सर। जियांगचिंग कहता है डोंट वरी, तुम डैड को 1 मंथ की सैलरी जमा करवा दो, हाँ, मैं तुम्हें दे देता हूँ। क्या ही करूँ मैं, पर रोज सारे काम करके जाना वरना तुम्हें पता है ना। रोज कहती यस सर मैं समझ गई। और इतना बोलकर वो बैठ जाते हैं। सब पानी पीना स्टार्ट। हान कहता हाँ सर ऐसी ऐसी सजा कहाँ से चुन के लाते हैं सर, पिछले जन्म में क्या थे सजा देने वाले मुझे समझ नहीं आता। ऐसे कर रहा होता है। तो विंग कहता है चुपचाप खाओ, इतना भी तीखा नहीं है। हान कहता है सर आपको तो कभी तीखा लगता ही नहीं है। वैसे हम तीनों जा रहे हैं ना। इस पे विंग कहता है नहीं तुम नहीं जा रहे हो। कहता सर प्लीज़ मुझे ले चलिए ना सर, ले चलिए ना। जियांगचिंग कहता है सच सच बताओ तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। विंग और हान दोनों एक साथ खड़ा होते कहता नहीं। फिर हान कहता अगर मैं किसी को पसंद भी करूंगा तो मैं इनके जैसा तो बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जो कि बॉटम हो। विंग कहता क्या कहा तुमने, क्या बोला तुमने। तो हान कहता मैंने कुछ कहाँ बोला है सर तो हान की बात सुनकर विंग कहता मैंने सुना तुमने बोला कि मैं बॉटम हूँ। हान कहता सही तो कह रहा हूँ सर, आप देखने में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो, ऊपर से कोट पैंट और ओवर कोट डाले रहते हो, आपकी पर्सनालिटी बैक से देखने के बाद बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। जियांगचिंग हंसते हुए कहता ये तो तुमने सही कहा। विंग कहता है हेलो तो वो कहता पक्का तुम्हें कोई अल्फा मेल ही मिलेगा। विंग भी इसको करते हुए कहता और तुम्हें एक सिग्मा मेल बनेगा, देख लेना तुम। और इतना बोलकर वो दोनों लड़ रहे होते हैं, बाल पकड़ के खींच रहे हैं। कहता बस कीजिए सर बस कीजिए। जियांग में आते कहते यहाँ क्या हो रहा है, कहीं तुम दोनों का हान के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। जियांगचिंग विंग और हान तीनों कहता नहीं। उसके डैड कहते हाँ ठीक है हार्ट अटैक से मारोगे क्या, हाँ बच्चे की जान लेना चाहते हो, बच्चा भी भरा ही हुआ है। वो तीनों कहता हाँ क्या बोल रहे हो डैड। कहता कुछ नहीं, ये लो तुम लोग बीजिंग, वो तुम तीनों की टिकट करा दिए, मुझे पता था ये तुम्हारा लंगूर तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएगा, अब तो भगवान ही बचाए। और जाओ और वहाँ पे ढूंढो ठीक है ना। उसके बाद वो तीनों घर आते हैं एंड देन अपने अपने सामान को पैक करते हुए एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। तो विंग का ड्रेस देख करके हान हंसते हुए कहता सर आप अभी भी ये कोट पैंट एंड ओवर कोट पहन के ही ट्रैवल करने वाले हो, हाँ कुछ अच्छा सा तो पहन लो। तो जियांगचिंग कहता छोड़ो ना, ये हमेशा दादाजी का दादाजी ही रहेगा, हाँ क्या ही कहूँ मैं, छोड़ो। और इतना बोलकर वो लोग बोर्डिंग पास लेकर अंदर आ जाते हैं। चोनचिंग से चाइना बीजिंग आने में लगभग उन लोगों को 3 घंटे लग जाते हैं। तो वो लोग बीजिंग आ चुके थे और एक होटल को उन लोगों ने बुक करा हुआ था। वो लोग उस होटल में आते हैं और तीनों ने एक ही रूम बुक कर लिया था क्योंकि जियांगचिंग विंग के बिना रह नहीं सकता था और हान इन दोनों को छोड़ के जा नहीं सकता था। तो दोनों आते ही बेड पे पसर जाते हैं और हान जाके सोफा पे लेट जाता है और कहता सर हम लोग उन अलग अलग भी रूम तो बुक कर सकते थे ना। विंग कहता है मैं जियांगचिंग के साथ रहना चाहता था। और हान कहता है और मैं आप दोनों को छोड़ के कहाँ जाऊँगा सर, चलिए कोई बात नहीं मैं सोफे पे सो जाऊँगा, आप दोनों वहाँ सो जाना। उसके बाद जियांगचिंग कहता है चलो हम आ ही गए हैं तो हमें ढूंढना ही तो है ना क्या ही बोलो, चलो सर्च करते हैं कुछ इंटरनेट पे, नहीं तो क्लब में जा करके ढूंढेंगे। इतना बोल करके और जियांगचिंग और विंग सब एक एक करके तीनों नहा धुला करके बाहर आते हैं। जब वो तीनों नहा धुला कर बाहर आते हैं तो हान और उससे तब फिर विंग जो था ना, मतलब जैसे कि जियांगचिंग हो गया तो कोट वेट वो भी पहनता था क्योंकि वो लोग ऑफिशियल बंदा थे। लेकिन अभी क्या पहना जीन्स ने, जियांगचिंग ने जीन्स टी शर्ट उसके ऊपर डेनिम जैकेट, सेम ऐसे ही हान भी जीन्स टी शर्ट उसके ऊपर से शर्ट, और विंग क्या निकाला था कोट पैंट। जियांगचिंग वो दिन कहता नो। विंग कहता क्या हो गया। कहता हम ऑफिशियल काम से नहीं आए हैं, तुम्हें पता है ना हमें बंदा ढूंढना है, ढूंढ के लेके जाना है। हाँ कुछ ग्राफ्टिंग आर्टिस्ट को ढूंढना है, रखो उसको, नॉर्मल कपड़े निकालो नॉर्मल। विंग कहता है पर मैं तो यही लेके आया हूँ। वो दोनों अपना सर ठोक लेते हैं देन कहता है
जंग जिंग मैं दे रहा हूँ, रुक जा मेरे भाई। उसके बाद विंग को लिए ब्लैक जीन्स, उसके बाद एक नॉर्मल शर्ट, क्योंकि टी शर्ट वगैरह विंग नहीं पहन रहा था, तो वो शर्ट को मोड़ करके लीज को थोड़ा सा एंड देन जीन्स पहन लेता है। बैक से विंग की बॉडी हाई कतई कातिल वाली लग रही थी, और वो पहनता है तो विंग अपने आप को मिरर में देखता रहता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्या करूँ मैं? तो कहता है कोई बात नहीं ब्रो, चल चिल मार, अच्छे लग रहे हो। इतना बोलकर वो तीनों निकल आते हैं घूमने के लिए। पहले तो वो लोग कैफेटेरिया में जा कर के थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, देन आसपास के जगहों को घूमते हैं। फिर विंग ना कहता है चलो हम तीनों डिवाइड हो जाते हैं, देन शाम को मिलते हैं वापस से, ठीक है ना? तो जियांग जिंग कहता है सच में क्या? कहता सच में, चलो भी। और इतना बोल करके तीनों डिवाइड हो जाता है। विंग वो ऐसे घूमते घूमते ना किसी से पूछता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पेंटर आर्टिस्ट वगैरह का कोई मतलब जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होते हैं। तो वो उसको बता देता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा दूर जाओ, वहाँ पे वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता होती है। उसी के पास एक कैफेटेरिया है जो उसका ऑनर है, वो करवाता है। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था, कहता यहाँ से दिस वे सीधे जाना है? वो कहता सीधे जाना है। इतना बोल करके और विंग उस रास्ते की तरफ वो चलना शुरू कर देता है। विंग जब वहाँ आता है तो देखता है कि बहुत सारे बंदे जो थे ना वो वहाँ पर स्प्रे बॉटल्स ले करके अब वॉल पे पेंटिंग्स बना रहे थे। हालांकि उस बॉटल्स के ऊपर बहुत सारे दीवार के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग्स बने हुए थे, बट फिर भी वो लोग ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉटल से डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना रहे थे। वहाँ पे एक दो नहीं, लगभग 60-70 लोग थे। और तभी विंग की नज़र जाती है एक कैफेटेरिया के ऊपर जहाँ पे क्राफ्टिंग यॉन लिखा हुआ था। वो उसे देखता है एंड देन उसके भीतर जाने की होता है कि तभी वो देखता है कि एक बंदा जिसने ब्लू कलर का हुडी वेयर करा हुआ है, उसके मुंह पे ना मास्क लगा हुआ है, और नीचे वो स्केटिंग करते हुए आता है, देन उछलते हुए सीधे स्केट को लेकर के साइड करता है। फिर वहाँ से बॉटल्स उतारता है, उठाता है स्प्रे बॉटल स्किन वाला, एंड देन जगह जहाँ खाली था ना वहाँ पे फिल करना और बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग ना चाहते हुए भी वहाँ पे वो ठिरक के खड़ा हो जाता है और सामने उस बंदे को देख रहा होता है। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके बगल वाले दीवार के पास आ जाता है जहाँ पे विंग, हालांकि उसे इतना कुछ बनाना आता तो नहीं था, लेकिन हाँ वो थोड़ी अच्छी पिक्चर बना ही लेता था। वो भी एक बोतल को जैसे वो सीम कर रहा था, बोतल के ढक्कन को खोल कर सेक सेक करना एंड देन उस पर डिज़ाइन बनाना। तो विंग भी सेम वो उसे देखते हुए बना रहा होता, लेकिन विंग का पूरा फोकस उस बंदे के ऊपर था। उस बंदे ने कटी फटी जीन्स, ब्लू कलर का हुडी वेयर किया हुआ था और मास्क लगाया हुआ था। उसकी बस आंखें दिख रही थी, आंखों पे उसने साइड साइड से थोड़ा सा आईलाइनर लगाया हुआ था और उसके गले में एक ब्लेड वाली चेन थी, जिसे देखकर विंग उसे देखते ही कहता है हैंडसम, वाओ। और वो बंदा जैसे ही वो सुनता है उसे देखता है, पहली बार था जब वो उसे देख रहा था, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा लैन वांग जी था। वांग जी उसे देखता है, देन दोबारा से दूसरे बोतल को उठा करके वहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देता है। विंग भी थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे कुछ कुछ बना रहा होता है और वो लगातार वांग जी को घूरे जा रहा होता है। उसके बाद विंग उस बोतल को वहीं पे रख देता है, और वो जैसे ही दूसरा बोतल उठाने वाला होता है वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका था। विंग पहले तो उस बोतल के साथ ही आसपास खोजता है, पर वो बंदा उसे कहीं भी नहीं मिलता है। विंग को न जाने क्यों पर फर्स्ट टाइम उस बंदे को देखकर कुछ तो हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। वो वापस से उस कैफेटेरिया में आता है जहाँ पे लिखा हुआ था कैफे ग्राफ्टी यार्न। वहाँ पे वो बैठता है एंड देन अपने लिए कॉफ़ी को ऑर्डर करता है। विंग ना कुछ चीज़ों को सर्च कर रहा था कि यहाँ पे स्प्रे वाले जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो, या अदर पेंटर्स जो होते हैं वो, ऑरेंज पेंटर्स, वो सब कहाँ मिलेंगे। तो विंग वही सभी चीज़ों को ढूंढ रहा होता है। तभी एक शख्स काउंटर बार पे आते हुए कहता है क्या वो न्यू है? तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी, उसमें से वो कहती हे डूड्स, हेलो बेब्स, हेलो हेलो। वो कहता पता नहीं, पर 15 मिनट से वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी थी, वो पी चुका है और उसकी दूसरी कॉफ़ी ये रही। तो वांग जी कहता है मुझे दो, मैं लेके जाता हूँ। विंग फ़ोन में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि वांग जी स्माइल करते हुए उसके सामने वो कॉफ़ी का जो जग था वो प्लेस कर देता है एंड देन वो चला जाता है। विंग बस फ़ोन में घुसे घुसे ही थैंक यू बोल देता है और वांग जी वापस से काउंटर पे आके बैठ जाता और कहता है हाउ इंटरेस्टिंग। वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के फ़ोन में क्या ढूंढ रहा है। तो वो कहते क्या मैं देख के आऊँ, क्या मैं पूछ के आऊँ हैंडसम। वांग जी कहता है
और इतना बोलकर वो विंग को देख रहा होता है। वांग जी अपने सर पे अपने हाथों को टिकाते हुए कहता है, हाउ एडोरेबल, पर इतना भी क्या कि मैं सामने हूँ और तुम फ़ोन को देख रहे हो? मुझे उस फ़ोन से जलन हो रही है। और इतना बोल करके वांग जी स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। विंग अपने सामने में जब कॉफ़ी को देखता है तो आस-पास देखता है और वहाँ पे उसे सिर्फ़ वेटर्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है। विंग वो कॉफ़ी पी लेता है एंड देन बाहर आता है और 1-2 लोगों से बात करता है, कुछ-कुछ पूछ रहा होता है। वांग जी जो कि अपने ही कैफ़ेटेरिया के अंदर वाले सेक्शन में था, जहाँ पे वो पेंटिंग कर रहा था। ब्रश पेंटिंग नहीं, बल्कि वो अपने पैरों से पेंट कर रहा था, क्योंकि वांग जी अपने कान में हेडफोन लगा करके और झूलने वाले कुर्सी पे लेटा हुआ था। उसके दोनों पैर में पेंट ब्रश थे, वो भी कौन सा, रोल ऑन वाला, रोल रोल करके जो दीवार पे पेंट नहीं करते वो वाला। और उससे वो सामने पड़े कैनवास के ऊपर रोल 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 कर रहा होता है। और जब वो देखता है कि विंग किसी से बात कर रहा है, फटक से उन दोनों रोलर को नीचे फेंक देता है और वो विंडो के पास खड़ा होकर के देख रहा होता है। विंग उनमें से 2 बंदे से पूछता है कि आप लोग ग्राफ्टिंग करते हैं और यहाँ पे ऑरेंज पेंटिंग कौन करता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? या फिर कोई ऐसी जगह लेके जा सकते हैं जहाँ पे ग्राफ्टिंग, ऑरेंज ऑयल पेंटिंग और अदर्स भी जो चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ में होती है, तो मैं उसे देखना चाहूँगा। वो बंदा बोल देता है कि आप कल आइए, हम आपको लेके चलेंगे। विंग उन दोनों को थैंक यू बोलता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब इधर वांग जी क्यूरियोसिटी किल द कैट, उसके जाने के बाद फटक से उसके पास आते हुए कहता है, हे हेलो, तुम मुझसे क्या बातें कर रहे थे? वो बोलता है, अरे अरे तुम ऐसे जेलस क्यों हो रहे हो, हाँ, कि जैसे मैंने तुम्हारी बीबी छेड़ दी हो। वांग जी कहता है, लग तो ऐसा ही रहा है कि तुमने मेरी बीबी छेड़ी है, क्यों छेड़ा उसे बताओ? तो कहता, हे चिल डोड, वो बस कुछ क्राफ्टिंग और क्रिएटिव टूल्स के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने कल बता दिया। वैसे भी कल हमारा, तो वो कहता, ठीक है, मज़ा आएगा। सारी तैयारी हो गई? हो कहता, सारी हो गई है, तो बस हमने उसे इनवाइट कर लिया। अंग्रेजी कहता है, कूल, तो उसे ये सभी थिंग्स पसंद है, पर वो है कौन? और इतना सोच करके और वो विंग को जाते हुए देख रहा था और अपना हुडी उतार कर कहता है, पहली बार है जिसे देखकर मेरे दिल के तार तार हो रहे हैं और मेरे दिल में छन छनाना छन घंटी बज रही है। और वांग जी पागलों की तरह स्माइल करते हुए आता है तो सामने उसका भाई खड़ा था। सिचन कहता है, कौन है वो? तो वो कहता है, पता नहीं, पर थोड़ी देर पहले हमारे कैफेटेरिया में आया था और देखो उसने वहाँ क्या। और जब वो दोनों देखते हैं तो दोनों की हंसी छूट जाती है, क्योंकि बिंग ने एक गधे का पिक्चर बनाया हुआ था और कहता है, "हाँ, इसने बनाया भी था एक गधा।" फिर वो कहता है, लगता है मेरे भाई को एक गधा मिल गया है। तो वांग जी अपने मन में कहता है, और हाँ, और मैं उसको हाँकने वाला भी हूँ बेड पे बहुत बुरी तरीके से। इतना बोल कर स्माइल करने लगता है। उसके बाद विंग वो वापस से आसपास की चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि शहर काफ़ी खूबसूरत था। और वो एक शॉप में जाता है और वहाँ से अपने खाने के लिए एक रोल ऑन, मतलब क्या बोलूँ यार, चाइना में पता नहीं क्या ही बोलते होंगे उसको, जैसे रोटी के अंदर होता है ना फ्रेंच रोल टाइप से, तो वैसा वो लेकर के आता है। देन वो खाते खाते आ रहा होता है, तभी जियांगचेंग उसे कॉल करता है, डूड कहाँ हूँ? कहता, आ रहा हूँ। और वो लोग जब होटल आते हैं तो जो लॉबी था वहाँ पे जियांगचेंग बैठा हुआ था और हान भी बैठा हुआ था। बिंग आते हुए बैठ जाता है, कहता है, क्या हुआ? तो जंगजंग कहता है, ए हेलो, तुमने मेरे शर्ट के ऊपर क्या लगाया? विंग जब देखता है तो उस शर्ट, क्योंकि वो जो गधा बना रहा था तो गधा वाला जो पेंट था ना वो उसके शर्ट पे लग गया था। कहता, वो मैं पेंटिंग कर रहा था। जियांगजेंग हंसते हुए कहता, ऐसा लग रहा है तुमने गधा ही बनाया होगा। तो विंग कहता, तुम्हें कैसे पता? जियांगजेंग और हान कहता है, हाँ हाँ, मतलब तुमने सच में गधा बनाया? तो विंग कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मुझे वही याद था तो मैंने वही बना दिया, लिटिल एप्पल। तो जियांगजेंग कहता है, विंग विंग तुम्हारा क्या ही होगा? कहता, मुझे नहीं पता, बट हाँ कल एक जगह चलना है, मुझे नहीं पता कौन सी जगह है वो, पर मुझे किसी ने बोला आने के लिए। तो जियांगजिंग और हान दोनों कहते, ए कहीं ऐसी जगह ले जाओगे हमें जहाँ पे पैसे वैसे तो नहीं निकाल लेते हैं ना? विंग कहता, नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ होने वाला है, कल बोला है आने के लिए। तो वो कहता है, कोई नहीं, चलो। और इतना बोलकर वो लोग वापस से होटल आते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रैवल करके आए थे तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, और आ करके और अपने कमरे में जा करके वो दोनों सो जाते हैं तीनों, मतलब हान सोफे पे जाके सोता है और वो दोनों बेड पे। और हान कहता है, सर के बिना मैं कहीं जा भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ सोफा पे मुझे नींद भी नहीं आ रही है। आधी रात में जब दोनों सो जाते हैं तो हान जियांगजिंग और बिंग दोनों के बीच में घुस के जाके सुत जाता है। और अगले सुबह
सब आरा टेरा होके सोए पड़े थे, इसके पैर पे उसका मुंडी, उसके पैर पे उसका टम्मी, उसके हाथ ऐसे, और तीनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को लात मारते हुए कहते हैं तुम। तो वो कहता तुम, और वो कहता तुम सोने भी नहीं देते हो यार। तो कहता है तो आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा सर, गुड मॉर्निंग। हिंग कहता है हाँ, इसलिए इसलिए तो डैड को लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जंग जिंग कहता है डैड कौन सा मुझे छोड़ देते, तुम दोनों के साथ साथ तो इसे मुझे भी घुसाते। फिर वो हान को पकड़ते हुए कहता है ए सच सच बताओ, तुम किसी को लाइक तो नहीं करते हो ना। हान हंसते हुए कहता है अभी तक तो नहीं करता हूँ, पर कल मुझे एक मिला था। तो जियांग जिंग कहता अच्छा कौन मिला था। कहता हाँ। और फिर वो फ्लैशबैक में जाता है, जब तीनों सेपरेट हुए थे तो विंग चला गया था वांगजी को देखने के लिए, आई मीन कि उसके एरिया में, और हान आ गया था सी साइड। और वो ना एक स्विमिंग पूल वाले एरिया था जो कि सी साइड, मतलब जगह का नाम था वो सी साइड। वो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था और वो 22वें फ्लोर पे बना हुआ था, तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो वो अपने पैंट को ऊपर करके और स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठा हुआ था और आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी वहां से एक शख्स गुजरता हुए हान से टकरा जाता है, और हान और वो शख्स दोनों पानी में बुम। तो हान उसको बचाते हुए कहता है हे तुम ठीक हो। और वो बेचारा पानी पी चुका था, बहुत क्यूट सा था, उसकी फ्लफी बाल थे, आंखें उसकी दो जैसी थी। हान उसको गोद में उठाकर कॉर्नर पे लिटाता है, देन उसके चेस्ट पे प्रेस प्रेस करना स्टार्ट करता है। तो देखता है कि वो अभी भी होश में नहीं आ रहा है। हान ना उसकी नाक को बंद करके मुंह ओपन करके मुंह में फूंक मारता है, तो वो होश में आ जाता है और खांसते हुए बैठ जाता है। हान कहता है हे लिटिल किडो तुम ठीक हो। कहता मैं ठीक हूँ। हान फिर मैनेजर को बोल के 2 टॉवल मंगाता है, एक खुद लेता है, देन एक उसको ऐसे दे देता है। वो अपना बाल को साफ करते हुए दोनों ना कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो हान पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। सामने वाला बंदा कहता है मेरा नाम जीसुक है। तो हान कहता है जीसुक काफ़ी अच्छा नाम है, यहाँ क्या कर रहे हो। कहता चाइना घूमने आया था और मुझे स्विमिंग, मैं बस अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। तो कहता ओह अच्छा कौन है तुम्हारी दोस्त। कहता है वो रही। और वो जीसुक जब उसको दिखाता है तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। तो हान कहता है वो क्या तुम्हारी दोस्त है। कहता मैं उन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ। तो वहाँ पे दायून आते हुए कहती है जीसू क्या हुआ, तुम गीले क्यों हो गए। जीसू कहता है दायून इन्होंने मेरी जान बचाया। और कहता ठीक है थैंक यू। और इतना बोलकर चलो चलते हैं। तो हान तो पहले जीसू को जाने देता है, देन फिर कहता एक्सक्यूज मी। तो जीसू कहता तो हान कहता है ये मेरा नंबर है, ये तुम नोट कर लो ठीक है ना। जीसू अपना फ़ोन में हान का नंबर नोट कर लेता है, देन अपना नंबर हान को दे देता है और उसके बाद चला जाता है। उसके जाने के बाद हान जीसू को बस जाते हुए देख रहा था एंड मुस्कुरा रहा था। तो दोनों कहता ओ कोरियन बॉयज। हान कहता वो बहुत क्यूट था। कहता कोई नहीं चलो इस बहाने तुम्हें कोई तो मिला। तो फिर हान कहता सर आपको कोई नहीं मिला। विंग कहता नहीं कोई भी नहीं मिला। तो जियांग जिंग कहता क्या बात है बताओ मुझे। कहता फिर वो बोल देता है कि एक था पर पता नहीं उसने मास्क वेयर करा हुआ था तो मैंने देखा नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, खासकर उसकी आंखें कतई जहर थी, कातिल वाली। हाँ वैसे मुझे कॉफ़ी पीना है तो मैं रेडी होकर जाता हूँ, इतना बोल करके। और जो विंग था वो वापस से अच्छे से फिर से जियांगजिंग वाला ही जीन्स और शर्ट वेयर करके और विंग के कैफे, जो वांगजी का कैफेटेरिया था क्राफ्टिंग यार्न, वहाँ पे आता है और बैठ जाता है। वो तीनों लड़कियां उसे देखती हुई कहती OMG आज ही तो सच में एक सनसाइन बन के आ रहा है, बॉस को इत्तला करना पड़ेगा। इतना बोलकर फटक से वो वांगजी को कॉल करके कहती बॉस बॉस कल वाला बंदा वापस आया है। वांगजी कहता है मेरे आने तक उसको जाने मत देना ठीक है ना। वो तीनों कहती यस बॉस। और इतना बोल करके और वांगजी फटक से अपने अपार्टमेंट से रेडी वेडी हो करके एंड देन वो विंग से मिलने के लिए भागा भागा आता है और काउंटर पे आते हुए कहता है क्या वो चला क्या। कहता है नो बॉस वो वहाँ है। हाँ उसने सिर्फ कॉफ़ी ऑर्डर किया है। वांगजी कहता है अरे अरे नहीं नहीं सुबह सुबह सिर्फ कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एक दो जूस और कॉफ़ी डाल करके और उसके बाद वो ट्रे खुद लेकर के विंग के सामने लाके रख देता है। विंग अभी भी फ़ोन में चेक कर रहा था, जैसे ही वांगजी जाने को होता है तो विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो वो कहता और जब वांगजी घूमता है तो विंग देखता है कि अरे इस बंदे ने तो मास्क लगाया हुआ है। तो विंग उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांगजी पहले तो आया था बिना मास्क के ही आया था, लेकिन जब वो जाने लगता है तो जैसे विंग उसे आवाज़ देता है ना, वो फटक से मास्क निकाल कर वेयर कर लेता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि वो अभी उसे दिखाना नहीं चाहता था। और कहता यस सर। तो विंग कहता नथिंग नथिंग कुछ नहीं।
तो फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है और काउंटर के पास बैठ करके विंग को देख रहा होता है। विंग किस तरह से फ़ोन में सर्च करते करते कॉफ़ी पीता है और जो कुछ भी वांग जी उसके लिए लेके आया था वो खा रहा होता है। वांग जी कहता है, "हाँ, ये 24 घंटा काम ही करता है क्या? हाँ, फिर मेरा क्या होगा? मैं प्यार कब करूँगा? इसे देखने के बाद मेरे अंदर की इच्छा, तपस्या, तमन्ना, भावना सारी बाहर आ रही है एक-एक करके। मैं उसको कंट्रोल कैसे करूँ? इसको काम, रस, मोह, मोहनी चाहिए और साथ में और आहें भर रहा होता है। तभी सीजन आते हुए कहता है, "क्या हुआ?" कहता, "कुछ नहीं, वो रहा मेरा पार्टनर, पर लगता नहीं है।" तो सीजन उसे कहते, "क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे लाइक करने लगे हो?" वांगजी कहता है, "मुझे पहली नज़र का पहला प्यार हो गया है ब्रो, और आपको लग रहा है कि मैं उसे बता दूँ, वो भाग ना जाए मुझे देखकर? हाँ, मैं नहीं बताने वाला, वैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है।" तो कहता है, "तो फिर चिल मारो, छोड़ो। अगर डेस्टिनी में लिखा होगा तो नेक्स्ट टाइम जब मिले तो तुम उसे अपना नाम और सब कुछ बता देना।" विंग सीजन को देखता है, देन कहता है, वैसे आज आपका परफॉर्मेंस होने वाला है, उसका क्या?" कहता, सही है।" उसके बाद विंग वो सभी चीज़ें ख़त्म करने के बाद उसके बाद बाहर आता है जहाँ पे वो लोग वापस से क्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो वही बंदे से जाकर विंग पूछता है कि कब जाना है? वो बोलता है कि 1 घंटे में निकलना है। तो फिर जो विंग था वो जियांग चेंग को और क्रिस ने हान को कॉल करके बोल देता है कि जल्दी से इस जगह पे आओ, मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। जियांग चेंग और वो दोनों होटल में ही ना जियांग चेंग और हान होटल में ही नाश्ता मंगवा के कर चुके थे, तो जल्दी जल्दी से शूज वूज पहन के विंग के लोकेशन पे वो लोग आ जाते हैं और आने के बाद वापस से वो विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बंदा बताता है कि हमारा आज प्रतियोगिता होने वाला है, आप लोग चल सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, इतना बोलकर और वो एक कैब बोलता है ले लेने के लिए, उसके पीछे आने के लिए। अब ये लोग जितने भी थे वो सब बाइकर्स थे, मतलब सबका अपना-अपना बाइक था। वो सब बाइक पे बैठते हैं, लगभग 30-40 बाइक्स हो गए थे और जियांगजिंग और ये लोग कहते हैं तो फिर हम कैब से क्यों चले? हम भी किसी के बाइक पे चलते हैं ना। तभी वांग जी वहाँ आते हुए कहता है, "क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे?" विंग अभी भी नहीं देखता है वांग जी को क्योंकि उसने मास्क वियर करा हुआ था। विंग कहता है, ठीक है।" फिर वो वांग जी के पीछे बैठ जाता है। फिर हान और जियांगजेंग भी किसी किसी के बाइक पे बैठ जाते हैं, देन सब वहाँ से चल पड़ती है। वो लोग ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे पूरा फील्ड था और वो पूरा लगभग टॉप फ्लोर वो था, मतलब एक ऐसा छत था जहाँ पे ये प्रतियोगिता हो रही थी। तो वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं और जब नीचे देखता है विंग तो कहता है, ओह माय गॉड, इतना ऊँचा। तो वांग जी उसके पास आते हुए कहता, और ऐसी ही जगहों पे हम लोग प्रतियोगिता करते हैं ताकि बाद में ये सब, वैसे ये सब वाटर प्रूफ होता है बट बाद में केमिकल से इसे मिटा दिया जाता है और सभी अपनी अपनी क्राफ्टिंग करते हैं, मज़ा आता है देखो। उसके बाद वहाँ पे गाड़ी, टायर्स, पंप्स, डस्टबिन, बड़े बड़े वॉल्स, नकली वॉल्स, वो सब ला करके, ये सब एक प्रॉप्स होता है, तो सारे प्रॉप्स रखे जा रहे थे। होर्डिंग, कपड़े टांगने वाले और एवं ग्रिल, दरवाज़ा, जो प्रॉप्स में यूज़ करे जा सके, पेंट करे जा सके, किसी चीज़ का बॉक्स, वो सभी थिंग्स ना ले करके एक-एक करके सबको घेर-घेर कर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद वो कहता है, "तो चलो मेरे साथ।" और इतना बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए भागता है अंदर की तरफ। और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, उन सबको डिज़ाइन बनाना था। सब लोग एक-एक प्रॉप्स उठा चुके थे। कोई कार के ऊपर पेंट कर रहा था, कोई दरवाज़ा, कोई टायर, कोई बकेट, कोई कुछ, कोई ग्रिल तो कोई कुछ, और सब पे ग्राफ्टिंग कर रहे थे वो लोग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि स्प्रे कैन वाले बोतल से ना उन चीज़ों के ऊपर ना डिज़ाइन उकेरना एंड देन बनाना। लड़की हो गई, हैट हो गया, रोता हुआ बच्चा हो गया, इनर सोल हो गया, अलग-अलग जो फॉर्मेट होते हैं वो विंग वो उठा लेता है और एक टायर के ऊपर कलर करना स्टार्ट करता है। हालाँकि उससे हो नहीं रहा था बट फिर भी वो करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जैसे ही हो रहा था वैसे ही कर रहा था। वांगजी उसे कहता है, "हे, अपने मन से करो, जो दिल से तुम्हारे आ रही है ना वो करो। ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट ही हो, बट अच्छा लगना ज़रूरी है, दैट्स इट। कोशिश तो करो।" विंग फिर अपने पसंदीदा 1-2 कलर उठाता है, देन वांग जी की तरह वो कलर करना स्टार्ट कर देता है। विंग को देख रहा होता है कलर करते हुए। हालांकि विंग वांग जी की तरह एक गुड पेंटर तो नहीं था, बट हाँ, दिल से काम कर रहा था और वांग जी बार बार विंग को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। विंग के नोच पे ना थोड़ा सा ना हाथ में लग गया था स्प्रे, तो वही ना फोम ना उसके नोच पे भी लग जाती है, जिसकी ब्लैक कलर लग गया था। वांग जी विंग को कहता, "हे।" तो विंग कहता, "व्हाट, क्या हुआ?"
वांग जी विंग के हाथों को रोकते हुए कहता, एक मिनट रुको। एंड देन टुसी पेपर अपने पॉकेट से निकालता है और विंग के नोज को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। विंग अनकंडिशनली वांग जी को देख रहा होता है। इस अनकंडीशन को विंग बयान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी उसकी नोज को ना ऐसे रब कर रहा था एंड देन अपनी आइज को ब्लिंक कर रहा था। वापस से विंग वांग जी की वही नसीली आइज को देखता है, जिसके नीचे थोड़ा सा आईलाइनर लगा हुआ था, रेड और ब्लैक कलर के, और वो कतई जहर लग रहा था। विंग के मुंह से निकल जाता है, हैंडसम। विंग जैसे ही बोलता है, वांग जी स्माइल करते हुए दोबारा से उसे परेशान करने के इरादे से कहता है, किसे बोल रहे हो? विंग अपने सीन्स में लौटते हुए कहता, आ और इतना बोलना हुआ ही था कि वांग जी विंग के हाथ को पकड़े हुए था। विंग जब ऐसे सक पकाते हुए पीछे जाता है ना, विंग वांग जी को लेके गिर जाता है और वांग जी विंग के ऊपर पूरा था और विंग उसे बस देख रहा होता है। वांग जी कहता है, किसे बोल रहे थे? विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन सारे लोग जो वहाँ पे डिज़ाइन वगैरह बना रहे थे हर एक प्रॉप्स के ऊपर, वो सब रुक करके वांग जी और विंग को देखना स्टार्ट कर देते हैं। विंग कहता है, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी कहता है, ठीक है, इतना बोल करके, और वो उठ जाता है। उसके बाद फिर वो दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था सिचुएशन। फिर जल्दी जल्दी से जा करके विंग शीशा में देखता है तो उसकी नोच पे लगा हुआ था, वो रब करना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी कहता है, ये ऐसे नहीं जाएगा, उसको डाइल्यूट करके मैं हटा दूंगा, इधर आओ। एंड देन फिर वापस से वो लोग पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सारा कंपटीशन जब पूरा हो जाता है तो फाइनली हमारा वांग जी और वांग जी के साथ एक और लड़का है, जो दो थे वो जीत जाते हैं। और विंग बहुत हैप्पी था, वो भी ताली बजा रहा था। जियांग जिंग कहता है, वाह, यहाँ पे इतने सारे मैंने वीडियो बनाया है और मैंने डैड को सेंड किया है, तो हम इन लोगों से बात कर सकते हैं, ये हमारी कंपनी के लिए काम करेंगे क्या? तो कहता है, इनमें से पेंटर नहीं है, ऑरेंज पेंटर कोई भी नहीं है, बस ये लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। तो कहता, ठीक है, देखा जाएगा, चलो। और इतना बोलने के साथ ही वो लोग जब जा रहे होते हैं तो वांग जी कहता है, हे, क्या लंच करना चाहोगे? विंग उसे देखता है और जियांग और हान कहता, ओ, वैसे हमें कबाब में हड्डे बनने का कोई शौक नहीं है, पर भूख हमें भी लगी है। इतना बोलकर वो बोलता है तो वांग जी कहता है, वाई नॉट? तो विंग कहता है, क्या तुम अपना मास्क हटाने वाले हो? वांग जी कहता है, नो, आप लोग खाना, मैं देखूंगा। विंग अपने मन में कहता है, आह, धत तेरी की। फिर वो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं फिर कभी खा लूंगा। तो वांग जी बोलता है, क्यों, क्या हुआ? विंग बोलता है, कुछ नहीं, बस अभी जस्ट कुछ काम याद आया, तो हम लोग को चलना है ना जियांग जिंग। जियांग जिंग कहता, काम? ओ, मुझे तो। फिर वो कहता, हाँ, याद आ गया, याद आ गया। और इतना बोल करके वो तीनों उसको ग्रीट करता वहां से निकल जाता है। वांग जी विंग के जाने के बाद मास्क हटाकर उसे जब जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, हाँ, बहुत जल्द, बहुत जल्द, जब हम तीसरी बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। और इतना बोलकर वो मुस्कुरा रहा होता है। विंग जो कि अपने ही ख्यालों में दुनिया में खोया हुआ था। जंग जंग कहता है, तो ये वही है? विंग कहता है, पर मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी, बट हम इन लोगों से बात तो कर सकते थे ना, क्या पता इनमें से निकल जाए। कहता है, चलो भी। और इतना बोल करके और वो वापस से आ जाते हैं होटल, और वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं। हान खाते हुए कहता है, ओ माय गॉड, इतना अच्छा खाना मैं मिस कर रहा था। हो। और वो खा रहा होता है। विंग ना खाना को ऐसे कुटर मुटर कर रहा होता है फोक की हेल्प से। तो जंग जंग कहता है, आवाज़ करना बंद करो, भूख लगी है, खा लो, वरना हाँ, तुम्हारे पेट में तो चूहे कूदते नहीं है, हमारे पेट में तो हाथी बिल्ली सारे कूद रहे, खाने तो दो। विंग ना वांग जी के बारे में सोच रहा होता है और कहता, खा लो। जियांग सिंह उसको देखते हुए कहता है, तुम्हारा पीठ तो उसका आ, शकल देख के ही भर गया होगा, है ना? हमें तो खाने दो चैन से, खाने पे नजर लगा रहे हो। इतना बोल करके जियांग सिंह और हान खाना शुरू करते हैं। विंग भी अनमने मन से एक दो बाइट खाता है और बार बार विंग वांग जी के बारे में सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था। रात के टाइम में वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, हम आसपास के क्लब चलते हैं, ठीक है ना? तो वो कहता, अभी मैंने देखा, ये यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पे एक क्लब है, चलो थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। तो हान कहता, सी साइड वाले एरिया में चले क्या? वहाँ पे मैंने देखा था, एक क्लब था, बहुत ज़्यादा था अच्छा यार, मतलब सी साइड प्लस क्लब, हॉट हॉट लड़कियाँ, चलो ना। तो जियांग सिंह कहता है, तुम थोड़ा ज़्यादा ठरकी नहीं बन रहे हो? हाँ, मतलब क्या है, अपनी लेवल को बढ़ा रहे हो? कहता है, मैं बस ठरकी बन रहा हूँ, ठरकुल्ला तो ये बन रहा है, पता नहीं अपने नज़रों से किसका किसका चीरहरण कर डाला होगा। तो विंग कहता है, हेलो, मैंने बस एक का ही देखा है। तो वो कहता है, यस बॉस, आपने उसी का कर डाला होगा। विंग कुछ भी नहीं बोलता, कहता, हाँ चलो। और वो उसके बाद
विंग वापस से तैयार हो रहा था, तो हान और जांगजिंग दोनों हाँ करके उसको देखते हुए कहते, तो तुम वापस से कोट पैंट पहन के जाने वाले हो? तो वो कहता मेरे पास ड्रेस नहीं है। जांगजिंग कहता इसकी तो मैं मेरा भाई कैसे हो सकता है? हान कहता है मेरे पास एक ड्रेस है सर, आप वो ले लीजिए। फिर ना हान उसको एक जीन्स देता है जो कि ब्लैक कलर का था, पूरा चुस्त जीन्स था। और जो हमारा जांगजिंग था वो पार्टी वार्टी करने के लिए 2-3 सेट कपड़ा लाया था। तो एक टी मतलब वो ना फुल टी शर्ट ही था, पर वो कैसे कटे फटे टाइप्स होते हैं, और थोड़ा फ्लैंकीस था, मतलब कि थोड़ा फ्रिल और हॉट टॉप जैसे था। तो वो देता है, तो विंग वो टॉप देखते हुए कहता है मैं ये पहनूं? ये थोड़ा फटा वटा नहीं लग रहा, मतलब अजीब सा नहीं लग रहा ये? जांगजिंग कहता है पार्टी में ऐसे ही या क्लब में ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं, क्या तुम सूट बूट पहन के जाने वाले हो? तो विंग कहता है प्रॉब्लम क्या है? कहता है हाँ हाँ, तुम्हें दादाजी बोलेंगे। हाँ, मैं अपने दादाजी को लेके नहीं जा सकता, पहन लो वरना यही रहो। कितना मुश्किल से ना जियांगचे उसको मना वना कर पहना देता है, और उसके हेयर स्टाइल को थोड़ा मेस्ड अप कर देता है, मतलब मेस्ड अप हेयर स्टाइल बनाता है। एंड देन थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करते हुए कहता परफेक्ट हो एम जी, तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं तुझे किस कर लेता। विंग उसको धक्का देते हुए कहता दूर हटो, तू रेड ठड़की, मैं तेरा भाई हूँ। कहता हाँ, इसलिए तो बोला। हान कहता ऑफ कोर्स सर, मैं भी कर लेता, पर आप मेरे बॉस हो। तो जियांग जिंग और वो कहता अब इसका क्या करेगा? विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, काटते हुए चाकू वाले स्टाइल में, सैलरी कट करूंगा तुम्हारी, चलो तुम पहले, नहीं तो लत मार के निकालूंगा जॉब से, पराया। हान कूदते हुए कहता है हाँ, आप मुझे नहीं निकाल सकते। तो कहता क्यों? क्यों नहीं निकाल सकता मैं? कहता सर, आपका पूरा जीवन चक्र मेरे ऊपर चल रहा है, अगर मैं आपको ना बताऊँ तो आप तो अगले दिन भूल जाओगे। इतना बोलकर टिंग टिंग करता है। विंग अपना सर फोड़ते हुए कहता है तुम्हारी सैलरी कट। और उसके बाद वो तीनों क्लब आते हैं। तीनों ने सेम वैसे ही क्रैंकी फ्रैंकी कपड़े पहने हुए थे। और वो सी साइड वाले एरिया में था। वो आते हैं एंड देन सोफे पे जाके बैठ जाते हैं, और वो घूर रहे थे किसी को। तीनों एक ही स्टाइल में बैठे हुए थे, तीनों बैठे हुए थे, और अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर चढ़ा करके हाथ उस पर रख करके आते जाते सारे लड़कियों को देख रहे थे। जियांग जिंग कहता ओ माय गॉड, यहाँ की लड़कियाँ इतनी इतनी वियर्ड ड्रेस क्यों पहन के आई है? हान कहता है सच में सर, क्या मैं अपना टी शर्ट दे के आऊँ? विंग घूरते हुए कहता तूने ठेका ले रखा है क्या समाज सेवा करने का? चुपचाप देखो ना। कहता ड्रिंक ऑर्डर करने चलते हैं। वो तीनों जा रहे होते हैं, तो हान कहता एक्सक्यूज मी माता जी, साइड होइए। वो लड़कियां घूर के उसको देख रही थी। विंग एक्सक्यूज मी सिस्टर, साइड हो जाइए। और जंग कहता है हेलो बेबी। इतना बोलना हुआ था कि एक लड़के एक थप्पड़ खींच के लगाते, बेचारा हमारा जियांग जिंग का मोए मोए हो गया था। वो कहता यार तुमने उन्हें सिस्टर माता जी बोला, पर मैंने बीबी बोला, तो थप्पड़ क्यों मारा? तो कहता है किसी आइटम को छोड़ छेड़ दिया होगा तुमने। जंग जिंग कहता है लगता है मैंने रॉन्ग आइटम छेड़ा था। हाय कोई ना। फिर वो लोग ड्रिंक लेकर जैसे ही मुड़ने वाले होते हैं, हान कहता सर वहाँ चलिए ना डांस करते हैं। विंग कहता मुझे डांस वांस नहीं आती। हान कहता मैं जैसे जैसे बताऊँ वैसे वैसे कीजिएगा, ठीक है ना? और वो ग्लास लेकर ही वो तीनों एक जगह खड़ा हो गए थे, और तीनों हान जैसे जैसे स्टेप कर रहा था वैसे वैसे वो तीनों दोनों कर रहे होते हैं। विंग जब ये डांस कर रहा होता है, तभी उस समय और कोई नहीं बल्कि लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों एंटर करते हैं इस क्लब में, और आते ही वो बार काउंटर पे आके बैठ जाते हैं। और फिर जो हमारा वांगजी था वो ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो जैसे ही ड्रिंक ऑर्डर करता है, तो सिचन कहते हैं तुम अपना मास्क हटा चुके हो? तो कहता क्लब है तो क्या ही करूँ, कोई ना। और इतना बोलकर दोनों भाई चीयर्स करते हैं। विंग कहता है मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ बैठने के लिए, मुझसे नहीं होगा डांस वांस, तुम दोनों करो। और इतना बोल करके और विंग ना एक चेयर ढूंढने लगता है, क्योंकि वो तीनों जिस सोफा पे बैठे थे वहाँ पे दो लड़के लड़कियाँ बैठ के हैंग आउट कर रहे थे। फिर वो एक चेयर लेके बैठ जाता है, देन सीजन को और सीजन को बोल रही जियांगजिंग को और हान को डांस करते हुए देख के मुस्कुरा रहा होता है, और अपने ही सीट पे बैठे बैठे करके बॉडी हिला रहा होता है। हाँ जी कहता है ब्रो मैं अभी आता हूँ, और इतना बोलकर वो आ जाता है डांस करने के लिए। सीजन कहता है मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, तुम क्या कर रहे हो? तो सीजन कहता है रुक जाओ, और वो भी ड्रिंक लेकर के और आता है, कपड़े चेंज करता है। देन वांगजी हमारा डीजे फ्लोर पे चला जाता है। उसने वापस से हुडी वेयर किया हुआ था, और अभी वहाँ पे ना लाइट्स ज़्यादा नहीं थी। वो सारे वायर वायर को ना सेट करना शुरू कर देता है। वांगजी ने अभी भी सेम वाइट कलर का हुडी वेयर करा हुआ था, मास्क वेयर नहीं किया हुआ था। उसके बाल वैसे ही लाइट ब्लू कलर के थे, और उसके गले में हेडफोन था। और वो सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ सेट कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ सी चैन, उसने ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था जो कि
बहुत ही ज़्यादा मखमली टाइप्स का था। और उसके बाद उसकी एक हाथ में मतलब एक फिंगर से लेकर के ऊपर तक के ना बेल्ट वेल्ट जैसा ना डिज़ाइन का प्रॉप्स बंधा हुआ था। उसके गले में एक जैसे पट्टा होता है ना वैसे बंधा हुआ था। एंड उसके हाथ में माइक था। और अचानक से स्टेज पे लाइट्स पड़ती है एंड देन स्टीचन जो कि हॉट सिग्मा मेल था। ओएमजी उसकी बाल इतनी ज़्यादा हैंडसम डार्जिलिंग थे। उसके ऊपर जैसे ही नज़र पड़ती है सारे लोग चीख पड़ते हैं क्योंकि जो सीजन की बॉडी थी ऊपर से नीचे तक कर्व, सिक्स पैक्स, उसके डोले सोले, उसके चेस्ट। सीजन अपने दोनों चेस्ट को एक साथ बम्प अप करता है जिसके बाद लड़कियां और क्रेजी हो गई थी। एंड देन उसके फेस पे नज़र जाती है जहाँ पे पहले सीजन की आईज जो कि कतई हिरनी जैसी बनी हुई थी। उसका गला का वो पट्टा जिसपे एक छोटा सा पेंडेंट लटका हुआ था और कमर पे वो चैन जो कि नीचे थाइस तक जा रहे थे। सीचन उसको देखते ही रह गया और कहता, ओ माय माय गॉड, ये इतना ज़्यादा हॉट कैसे हो सकता है। विंग कहता, मैंने बोला था ना तुझे सिग्मा मेल मिलेगा, देख ये हॉट तो है ही पर साथ में एक मेल भी है। OMG ब्यूटीफुल प्लस हैंडसम का कॉम्बिनेशन। इतना बोलकर हान को हाईफाई करता है। उसके बाद पूरे स्टेज पे लाइट आ जाती है और पहली बार था जब विंग वांगजी को देख रहा था। उसका सर अभी भी झुका हुआ था और वो सारे मशीन के साथ ना छेड़खानी कर रहा था। उसके बाद सीचन गाना स्टार्ट करता है और जियांगजिंग कहता है, OMG विंग विंग विंग, और वो दोनों भाग के आ जाते हैं उसके पास और कहते हैं, ये कितना हैंडसम, हॉट प्लस ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड मैं क्या बोलूँ। हाँ, मुझे मुझे ना बेहोशी आ रहा है। तो विंग कहता है, ठीक से खड़ा हो और देखो कितना अच्छा गा रहा है ना। लेकिन विंग की निगाहें तो उसके ऊपर थी। तभी वो देखता है कि वो शख्स अपना नेक उठा करके और कान में हेडफोन लगाकर म्यूजिक ऑन कर देता है। सीजन और वांगजी की जोड़ी कमाल कर रही थी। वो दोनों ऐसे म्यूजिक बजा रहे थे कि वहाँ पे खड़े सारे लोग झूमने लगे थे, हर कोई। हन कहता है, सर मेरे को डांस करनी है सर, मेरे अंदर से डांस आ रहा है सर, डांस 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 सर। और इतना बोलकर वो फ्लोर पे भाग जाता है डांस करने के लिए। विंग ड्रिंक करते करते वांगजी को देख रहा था और वांगजी गाना बजा रहा होता है और सीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं और जियांगशे उसको अपनी कत्तई कातिल वाली निगाहों के साथ में सीजन का चीरहरण कर रहे होते हैं। जब परफॉर्मेंस लगभग ख़त्म होने को था तब वांगजी भी कूद कूद के ना डांस कर रहा था और वो बीप्स को चेंज कर रहा था। तब अचानक से उसकी निगाहें विंग पे जाती है जो कि उसे न जाने स्टार्टिंग से ही देख रहा था। वांगजी उसके हाथ रुक जाते हैं और उसके मशीन चल रहे थे वो बस चलना बंद हो गए थे और वो विंग को देख रहा था। हालांकि म्यूजिक बज रहा था लेकिन विंग और वांगजी की दुनिया जैसे रुक गई थी। विंग वांगजी को लगातार देखे जा रहा था और वांगजी विंग को लगातार देखे जा रहा था। वांगजी अपने हेडफोन को उतारता है एंड विंग को देख के आंख मारता है। विंग थोड़ा शर्मा जाता है एंड देन वो वापस से ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांगजी वापस से सॉन्ग्स प्ले करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीचन उसके बाद वो वाइन डांस कर रहा था, अपने बॉडी के ऊपर वाइन गिना करके और पूरा एकदम सेक्सी हॉटेस्ट डांस कर रहा था। उसके बाद वांगजी भी आता है और अपने हुडी को निकाल करके सॉन्ग्स प्ले किया हुआ था उसने और वो भी अपनी बॉडी के ऊपर डांस वाइन वाइन गिरा करके एंड देन पोल आके एक बंदा रख के चला जाता और उसके बाद सीचन और वांगजी दोनों पोल डांस करते। ओह माय गॉड, क्राउड थी, भीड़ था, लोग चिल्ला रहे थे पागलों के जैसे, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे थे और डांस कर रहे थे। वहीं पे सीचन और वांगजी एक दमदार हॉट परफॉर्मेंस दी थी, इतनी हॉट कि क्लब में आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। उसके बाद वो सबको ग्रीट करते हैं, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग अभी भी वांगजी के आने का वेट कर रहा होता है और जियांगचिंग सीचन के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वांगजी वापस से अपनी बॉडी को क्लीन व्लीन करते हुए वाइट हुडी पहन करके वापस से उसके पास आते हुए कहता, हे हाय। जियांगजिंग जो कि सीजन को ढूंढ रहा था वो देखता है कि सीजन वहां से निकल करके दूसरे सेक्शन में जा रहे थे। वो कहता, हे मैं अभी आता हूँ। विंग कहता, तो विंग उसके जाने के बाद वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी कहता है, ये कौन था। विंग बोलता है, ये मेरा भाई है, हम दोनों भाई हैं। तो वांगजी बोलता है, ओह वैसे हाय, मेरा नाम लैन वांगजी है, मैं एक ग्राफ्टिंग पेंटर हूँ, एक ग्राफ्टिंग आर्टिस्ट, और कभी कभी अपने ब्रो की हेल्प कर देता हूँ। तो विंग बोलता है, हाय मेरा नाम वी वुसियान है, मैं तुमने खैर छोड़े तुम, मैं ये बताता हूँ कि मेरे डैड पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और एग्जीबिशन लगाते हैं और मेरी खुद की एक आर्ट गैलरी है। तो
मैं वहाँ का डायरेक्टर हूँ। विंग और वांगजी फिर थोड़ा सा ऑकवर्डली चुप हो जाते हैं। देन फिर दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे तुम डांस अच्छा कर रहे थे वांगजी। वांगजी कहता, कभी कभी मैं अपने भाई की हेल्प कर देता हूँ। तो विंग बोलता है, वो तुम्हारा भाई था? OMG, बहुत ज़्यादा हॉट था। वांगजी की लगी मिर्ची लगी भयंकर वाली। मन तो कर रहा था उसका, पार्थ मेरे रथ को ना इधर से लेके जाओ, नहीं तो मुझे धनी के पैर पे लटकाओ। बट वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा मेरी बॉडी अच्छी नहीं थी? विंग बोलता है, हाँ तुम्हारी बॉडी भी अच्छी थी, तुम हॉटेस्ट अल्फा मेल लग रहे थे, पर तुम्हारा गगा वो एक हॉट सिग्मा मेल लग रहा था। ओह माय गॉड। तो वंग जी अपने बारे में थोड़ा सुन के कहता, सही कहा, मेरे गगा के अंदर ब्यूटीफुल प्लस हैंडसम दोनों कॉम्बिनेशन है, पर मेरे पर ओनली फॉर। और इतना बोलकर वो विंग के करीब झुक जाता है। तो विंग कहता है, हैंडसम? वांग जी उसकी नोच को स्लाइड करते हुए कहता है, सही पकड़े हो, चलो मेरे साथ। और इतना बोलकर वांग जी विंग को लेकर के एली की तरफ आ जाता है। देन उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है, हे क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? विंग उसे बस देख रहा होता और कहता है, क्यों? वांग जी उसके कान में धीरे से ना फूंकते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, और मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मैं बताऊंगा तुम्हें, पर मैं अभी तुम्हें सच में किस करना चाहता हूँ। इतना बोलकर उसके लिप्स को किस करने के लिए पकड़ लेता है। वांग जी को लग रहा था कि कहीं विंग धक्का न दे दे, बट विंग कुछ भी नहीं करता है। और वांग जी उसे शक करते हुए थोड़ी देर किस करता है और अलग हो जाता है। विंग कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा नसीली है वांग जी। वांग जी कहता है, आई नो, पर इन आँखों में पहली बार कोई पसंद आया है, और वो तुम हो। सच कहूँ, उस दिन जब मैंने तुम्हें वो पिक्चर बनाते हुए देखा, आई मीन कि वो गधा बनाते हुए देखा, तो विंग वो थोड़ा सा ना मुंह इधर उधर घुमा लेता है। तो वांग जी कहता है, इसीलिए तो तुम मेरी नज़र में आए ना, अगर तुम अच्छा पेंटिंग करते तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं। वैसे तुमने काफ़ी अच्छा गधा बनाया था। विंग कहता है, मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती, मुझे बस हिसाब किताब करना आता है। वांग जी कहता है, कोई ना, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तो मेरा हिसाब किताब कर देना। और इतना बोल करके उसे वापस से किस करना स्टार्ट करता है। दोनों एक अग्रेशन के साथ में किस कर रहे थे। तो विंग कहता है, होल्ड ऑन, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। वांग जी कहता है, मैं बढ़ना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारा वेट भी करना चाहता हूँ। और इतना बोल करके वापस से वो लोग एक राउंड आउट कुछ करते हैं। उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे हान डांस करते हुए आता है, कहता है, सर, ओ माय गॉड, सर सर सर, कितनी अच्छी जगह है ना, हम कहीं घूमने चले? तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता, वैसे भी कल जाना है हान। कहता है, पर हमें कोई तो मिला ही नहीं ना सर। इसको पेंटिंग आती होगी। तो कहता है, ये भी है, कोई बात नहीं, छोड़ो, डैड को हम बोल देंगे कि हमें कोई नहीं मिला। तो वांग जी कहता है, क्या ढूंढने आए थे? विंग कहता है, हमारे डैड ने हमें 2 दिन का होमवर्क दिया था, हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे पे लोग घूमने आते हैं, पर हमारे डैड ने हमें होमवर्क करने को भेजा है, ऑरेंज पेंटर्स को ढूंढने के लिए, और साथ में ग्राफ्टिंग पेंटर्स को भी। मैंने एक लड़की से बात तो किया है, कल देखता हूँ मैं, अगर वो हाँ करता है तो मैं उसे बोलूँगा आने के लिए चाइना। तो वांग जी कहता है, ठीक है, मैं अरेंज कर देता हूँ। कहता, तुम? कहता, क्यों नहीं। और इतना बोल करके और वो स्माइल करने लगता है। तो विंग कहता है, अच्छा, थैंक यू। तो वांग जी कहता है, मेरे साथ डांस करोगे? विंग कहता, मुझे डांस नहीं आती। हान कहता, सर कीप इट अप सर, आप जाइए ना, वो जैसे करेंगे आप वैसे कीजिएगा, आपको बस कॉपी तो करना है ना सर। विंग उसके साथ जाता है। देन वांग जी उसके कमर में हाथ पकड़ के उसके साथ डांस करना स्टार्ट करता है। और उसके बाद विंग का रखा हुआ जूस जो अल्कोहल था, वो हान गटक गटक पी रहा होता है। तभी पीछे से आते हुए कहता है, हाय। उसे देखकर वो खांसते हुए कहता है, जीसुक तुम यहाँ? कहता, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपको पता है? तो कहता है, नहीं। कहता, दायून, दायून कहाँ है? तो कहता है, दायून, दायून वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में है, मैं सिंगल हूँ। आई मीन कि मैं अकेले घूम रहा था, फिर मैंने आपको देखा डांस करते हुए, तो मैं जाने वाला था, फिर आप यहाँ आ गए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो कहता, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे बॉस है, और मैं उनका सेक्रेटरी, PA प्लस बॉडीगार्ड सब कुछ हूँ। तो जीसू कहता, ओह, तो आप सिंगल हैं? कहता, मैं सिंगल हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो गिरो? तो जीसू कहता है, मैं बस सी साइड घूमने आया था, फिर एक क्लब देखा तो मैम यहाँ चली आई, तो मैं भी चला आया, तो हम क्या डांस करें? तो हान कहता है, आई एम अ बैड डांसर, बट मैं कर लूँगा। फिर वो दोनों भी डांस करने आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ सीचन, जो कि वहाँ से निकल करके और वो सीधे
बाहर कपड़े चेंज करके और एले की तरफ जा रहा था, स्मोक कर रहा था क्योंकि वो डांस करते और गाना गाते थक गया था थोड़ा सा, तो बस किक के लिए। तो जब वो स्मोक कर रहा था, मतलब जैसे जला करके एक ही कस लेता था, तभी सीचेंग आते हुए, सीचेंग नहीं जियांगजिंग आते हुए उसकी जो सिगरेट्स थे वो निकाल कर वो भी पीते हुए कहता है, तो डांस अच्छा कर लेते हो। सीचन पहले उसे देखता है, देन कहता है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा था जिस तरह से तुम मुझे घूर के देख रहे थे। तो सीचन कहता है, तो वांग जियांगजिंग उसे कहता है क्योंकि तुम और ये तुम्हारी हॉट बॉडी मुझे कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रही थी, मानना पड़ेगा। सीचन उसको देखते हुए कहता है वैसे मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग। तो कहता है तुम्हें कैसे पता। कहता है मैंने कल देखा था, इसलिए बताओगे मुझे। वो कहता है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। और जियांगजिंग उसको खुला मतलब इनवाइट कर रहा था। सीचन उसे कहता है क्या चाहिए तुम्हें। जियांगजिंग कहता है तुम्हारी बॉडी और पूरे के पूरे तुम। सीचन उसकी तरफ झुकते हुए कहता है क्या पता अगर मैं सिंगल नहीं हुआ तो, अगर मैं कमिटेड हुआ तो। जियांगजिंग कहता है सोच लो, और इतना बोलकर वो दीवार लगे खड़ा हो जाता है। सीचन पहले उसको देखता है और सामने की तरफ देखते हुए एक फ्लेक्स स्माइल करते हुए कहता है सच में, और सीधे उसके ऊपर टूटते हुए से किस करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे जो सीचन के हाथ थे ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हुए जियांगजिंग के पूरे बॉडी को मसल डाला था उसने आगे से लेके पीछे तक, और एकदम हॉट हार्ड किस करने के बाद उसे छोड़ते हुए कहता है मज़ा आया। वो अपने लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है अपने मन में विंग ने सही कहा था, क्योंकि सीचन ने जियांगजिंग को बाइट कर लिया था, ये एक सिग्मा मेल ही है। हाँ। फिर वो कहता है मज़ा आया, तो मेरे साथ चॉन्चिंग चलना चाहोगे। वो कहता है अंदर चल के बात करें। उसके बाद कहता है पहले ये शर्ट पहनो, मुझे ये पसंद नहीं कि किसी और को बॉडी दिखाऊं। फिर उसके बाद वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं और जियांगजिंग वो सिगरेट फेंक देता है। अब सभी आकर के एक रूम में बैठे हुए थे। हान के साथ जीसुक भी आ गया हुआ था। तो वो कहता है कि हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं सर। विंग कहता है अजिंग इसे मैं तो बताता हूँ, पहले तो आप दोनों मुझे बताइए कि आप दोनों कुछ पेंटर्स को हमारे लिए हायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एग्जीबिशन होने वाला है पाल्वो में और हमें वो जीतना ही है हर हाल में। हमें कुछ ऑरेंज पेंटर्स चाहिए जो कि हर फील्ड में माहिर हो। वांगजी कहता है ग्राफ्टिंग में तो मैं कर लूँगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग में मैं माहिर हूँ। गगा आप ऑयल पेंटिंग कर लेते हैं ना, इतना सुनना हुआ था। तो सब एक साथ कहते हैं हाँ। सीजन कहते हैं हाँ मैं पेंटर हूँ, मैं ऑयल पेंटिंग कर लेता हूँ और क्राफ्टी भी कर लेता हूँ, पर मेरा भाई ज़्यादा बेटर करता है, और साथ में मैं स्केचिंग भी कर लेता हूँ, तो ये इतना चलेगा। और साथ में अभी जो न्यू चला है बॉक्सेस पेंटिंग्स, तो वो ज़्यादा डिमांड में है। तो वो कहता है बॉक्सेस पेंटिंग। तो हन कहता है मैं बताता हूँ। हाँ, एक बॉक्स के अंदर एक पेंटिंग बनाई जाती है जो दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करती है, और ऐसे करते हुए करते जूमिंग पेंटिंग बोला जाता है इसको, है ना सर। तो सीचन कहते करेक्ट। तो फिर वो कहता है पर आप दोनों जब बीइंग कहता है आप दोनों जब इतना अच्छा ये सब करते हो तो फिर डांस एंड ये सब ऑल दैट। तो सीचन कहते हैं हम लोग यहाँ बीजिंग में रहते तो हैं, पर यहाँ पे बड़े बड़े पेंटर्स और जिनको हायर कराया जाता है तो वो लोग डिग्री मांगते हैं और बहुत सारे पैसे लेकर के तब हायर करते हैं। पर मैं और मेरे भाई और हमारे घर में कोई नहीं है, हम दो ही हैं। तो तुम्हें लगता है कि हम उन लोगों को लाखों रुपए दे सकते हैं? नहीं ना। तो बस शौक के लिए करते हैं, अगर काम आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। तो विंग कहता है सर, सीजन को कहता हूँ तो फिर हम आपके सपने को पंख दे रहे हैं और आप हमारी हेल्प कीजिए। सीजन कहता है डील डन। उसके बाद हान कहता है सर तो मैं सबके लिए टिकट बुक कराऊँ। जीसू कहता है पाल्वो मैं भी आऊँगा। जीसू की बात सुनकर हान खुश हो जाता है, कहता थैंक यू। उसके बाद वो लोग फिर ड्रिंक मंगाकर सब तीनों कपल्स आई मीन कि 6 ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं। देन सब पी पा के टल्ली हो गए थे, और उसके बाद वो रात वैसे ही उन लोगों को पी के निकल जाती है, कुछ करते नहीं है एक्स्ट्रा। मैं थक गई हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन हान ने 4 टिकट करा लिए हुए थे, 5 टिकट करा लिए हुए थे। मैं जिसे को भी जोड़ रही थी, ठीक है। तो 5 टिकट करा लिए हुए थे एंड देन उसके बाद वो लोग वापस से चॉन्चिंग के लिए निकल जाते हैं। वांगजी और सीचन पहली बार चॉन्चिंग को देखते हैं। ओह एमजी सबवे रोड
शहर इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि कह नहीं सकते। मतलब अगर एक गलत यू टर्न और गूगल भी चक्कर खा के बेहोश हो जाए, ऐसा रास्ता, सड़कों घुमाने वाला, नीट एंड क्लीन सिटी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स जिसे देखने के बाद पता चला कि हाय मैं 22वें फ्लोर पर हूँ और अभी ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट ही हुआ है। सर घुमाने वाली जगह है, खूबसूरत प्लेसेस, सब कुछ। वो दोनों दोनों जो थे साइड में बैठे हुए थे और बीच में जियांगचेंग बैठा हुआ था, आगे वाले सीट पे ड्राइवर और विंग बैठा हुआ था। और वो दोनों पूरे शहर को देख रहे होते हैं। विंग के तो सर में दर्द हो रहा था क्योंकि वांगजी तो शांत था, लेकिन जियांगचेंग और सीचन कुछ ज़्यादा ही चपर चपर कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों के लिए अपार्टमेंट उन लोगों ने हान ने पहले से ही अरेंज करा हुआ था, तो वहाँ ले जा करके उन दोनों को ठहरा देते हैं। सीजन कहता है ओ माय गॉड, ये 2 BHK का अपार्टमेंट कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना। कहता विंग और हान और जियांगचिंग कहता है कल सुबह ये कार्ड है, इसे लेकर के ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है ना। तो कहता हमें भूख लगी है, कम से कम हमारे साथ खाना तो खाओ। तो जियांगचिंग कहता ठीक है हम यहीं ऑर्डर कर देते हैं। फिर वो खाना ऑर्डर करता है, 20 मिनट में खाना आ जाता है और 5:30 बैठ कर वहाँ खाते हैं। उसके बाद जियांगचिंग कहता है डैड से मिलने जाना होगा और डैड को बताना होगा सभी चीज़ें, ठीक है ना। तो इतना बोलने के बाद वो कहता है यस सर, मैं सर से कहता हूँ। विंग कहता है पहले तो मुझे गैलरी जाना है, 2 दिनों में पता नहीं क्या हुआ है, मुझे वहाँ पे सब कुछ देखना है और मुझे नथिंग को भी तो ढूंढ के लाना है। कहता सही है, मैं डैड से बात कर लूँगा। और ये लोग बातें करते हैं। उसके बाद सीचन को और वांगजी को बोला जाता है कि आप दोनों आराम कीजिए। उसके जाने के बाद विंग और जियांगचिंग और हान कहते हैं चलो हमें 2 पेंटर तो मिल गए, पर डैड को पसंद आए तो ना, क्या पता वो लोग कैसे परफॉर्मेंस देंगे। मुझे लगता तो नहीं है कि वो लोग अपना 100% दे सकते हैं। तुमने देखा वो उसका छोटा भाई कितना क्रैंकी फ्रैंकी ड्रेस वेयर करता है, और वो तो विंग इस पे बोलता है हा ऐसे मत बोलो। और वो देखो तो वो कितना ज़्यादा हॉट था यार, उसने पोल डांस किया था। तो जियांगजिंग एकदम चुप और कहता है हाँ भाई मैं ये कैसे भूल गया। फिर वो कहता चलो। और वो घर आता है जहाँ पे मॉम पहले तो अपने दोनों बच्चों को भरपेट गले लगाते हुए रोते हुए कहती हान ये क्या किया तुमने, मेरे बच्चे को ठीक से खाना तक नहीं खिलाया, दोनों सूख के कांटे हो गए हैं। उसके डैड पीछे पौधे में पानी स्प्रे कर रहे थे और कहते हैं बस 2 दिन के लिए गया था, मुझे लगता है 2 इंच मोटा हो के आ गया है, सूखा हुआ किधर से लग रहा है तुमको। यूं रोते हुए कहती तुम चुप करो जी, तुम तो हमारे बच्चे को बस नजर ही लगाओगे, 24 घंटे काम काम काम, बस काम ही दो। वहां जाकर भी इन लोगों ने कितना काम किया कि देखो हाय नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं आंखों के। तो उसके डैड कहते हैं क्लब में पार्टी किया होगा इसीलिए हो गया होगा। तो यूँ कहती है हाँ, हमारे बच्चे और क्लब में पार्टी हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चुपके चुपके जाते थे क्लब में पार्टी करने के लिए, बोलो बोलो हाँ, जो मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इधर ये पति पत्नी लड़ना शुरू, और जियांगजिंग और विंग कहता है हाय हमारे मॉम डैड का तो रोज का ही है, पर मैंने सच में ब्रो बहुत मिस किया। यूँ कहती है चलो मेरे नन्हू मुन्नू बच्चों, चलो 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 खाना खाते हैं। और इतना बोलकर वो दोनों आते तो हान कहता आंटी मैं भी आऊँ। कहता हाँ तुम भी आओ, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। जंग फिमिया आते ही कहते दिखा दिखा, मैंने बोला था ना, पक्का इन दोनों के साथ ना इसका कुछ ना कुछ चल रहा है। हम्म यूँ कहती है तुम चुप करो जी, अगर चल भी रहा होगा ना तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलकर उन तीनों को बिठाकर खाना खिला रही थी भरपेट के, जबरदस्ती उन लोगों को ना बढ़ा बढ़ा के दे रही थी कि खाओ खाओ खाओ। खाना वाना हो जाता है तो जियांग फिमियांग आते हुए कहते तुम दोनों अभी के अभी स्टडी में आओ और इसको मत लेके आना। हम्म, हान कहता है आना भी कौन चाहता है, जब देखो तब तुम दोनों का चक्कर चल रहा है तुम लोग। अरे यार मैं कितनी बार बोलूं, बॉटम है सर बॉटम। और मैं उसके साथ ऐसे माना कि वो ब्यूटीफुल दिखते हैं, बट वो मेरे टेस्टलेस है ना, मेरे टेस्ट के लाइक तो नहीं है। मुझे तो मिल गया ना जीसूक, मैं तुम्हें फोन करूंगा। और इतना बोलकर हान कहता है एक्सक्यूज मी सर मैं जाऊँ। तो विंग कहता जाओ जाओ। और इतना सुनना हुआ था हाँ, वहाँ से 9 2 11। उसके बाद विंग और जंगचिंग खाना वाना खा करके स्टडी में आते हैं। उसके फादर बोलते हैं चलो मॉम नहीं है आप सीरियस हो जाओ। वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं, कहते हैं डैड हमें वहाँ पे एक ग्राफिटी पेंटर मिला है, एक ऑयल पेंटर से, हालांकि वो स्केचिंग भी कर लेता है, तो कल बोला है मैंने ऑफिस में आने के लिए, उसके बाद हम उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है ना। कहता ठीक है।
और कुछ तो कहता है नो डैड, बस इतना ही, एक दो से हमने और बात करी है, अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो आ सकते हैं। उसके डैड कहते ठीक है चलो जाके आराम कर लो। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और हान भाग गया था अपने कमरे में। विंग आते ही तो उसके फ़ोन पे रिंग बजना शुरू हो जाता है। विंग पहले नंबर देखता तो समझ नहीं आता, फिर वो उठा लेता है और कहता हेलो। उधर से वॉइस आती है, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। विंग कहता हाँ, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? कहता जब किस कर रहा था, किस करने के बाद तुमने फ़ोन रखा था और तुम जब ड्रिंक करते हुए बाहर की तरफ देख रहे थे तब मैंने अपना नंबर उसमें डायल करके छोड़ दिया था। हंग जी की ऐसी बात सुनकर विंग दंग था और वो अपना फ़ोन चेक करता है। हंग जी कहता बस मैंने नंबर डायल किया था और कुछ नहीं किया था। विंग कहता पर ऐसे, तो वंग जी कहता है बस मुझे अपना नंबर तुम्हें देना था, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा करा। और उसके बाद वो उससे बात करने लगता है कि क्या तुम्हें वो किस पसंद नहीं आया? मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या तुम आओगे मिलने? मुझे नींद नहीं आ रही है। विंग कहता है मैं घर आ गया हूँ और मैं थक चुका हूँ और मैं अभी नहीं आने वाला, कल हम मिले। हंग जी कहता है अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन कहता है सो जाओ, गुड नाइट। और उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन विंग एज यूजुअली जो उसका अब ऑफिस वेयर था, तो उसको डायरेक्टर ऑफिस जाना था। पर आज वांग जी और सीजन आने वाले थे इसलिए वो जियांगचिंग के साथ ऑफिस जाने वाला था। वो कोट पैंट पहन करके, थ्री लेयर वाला कोट जो होता है वो पहन करके, थ्री पीस, थ्री लेयर ने थ्री पीस वाला कोट पहन करके, और सेम जियांगचिंग भी, उसने भी थ्री पीस कोट वेयर किया हुआ था। ग्रे कलर का जियांगचिंग ने पहना था और ब्लू कलर का विंग ने पहना हुआ था। और वो आता है, उसकी मोम वापस से नाश्ता लगा देती है। जियांग फिर मियाँ, विंग और जियांगचिंग तीनों खा लेते हैं, देन कार में बैठते हैं अपने अपने और सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पहले तो जियांग फिमियांग आते हैं, बॉडीगार्ड गेट ओपन करता है, देन चले जाते हैं। उसके बाद जियांग चेंग आता है और वो अंदर चले जाते हैं। उसके बाद विंग और वो भी उसके साथ पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं। वो जब लिफ्ट से निकल करके और ऑफिस की तरफ जाने ही वाला होता है तभी अचानक से विंग को कोई खींचता है। विंग तो पहले करता है, पर जब वो देखता है जहाँ पे वांग जी हुडी वेयर करा हुआ था और मास्क नहीं पहना हुआ था, एक ईविल स्माइल कर रहा होता है और एक तरफ से उसको वॉल से घेरे हुए था और कहता है मिल कहना मुझे। हम्म। हिंग कहता है यहाँ क्या कर रहे हो? वंग जी बिना उसको कुछ और बोलने का मौका दिए हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसके पैंट्स के ऊपर ना हाथ रखे हुए था बैक की तरफ से, उसके बट चिक्स को ना एक्सक्यूज कर रहा होता है और उसे जी भर किस कर लेने के बाद कहता है मैंने कहा था ना, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग वो हाँफते हुए कहता है ये ऑफिस है और यहाँ कैमराज लगे हुए हैं। तो वांग जी बड़े ढीठ होते हुए कहता है तो फिर अपने फादर को बोल दो कि ये मेरा होने वाला दूल्हा है। हुँ? तो विंग कहता है सर शट अप और चलो यहाँ से। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी उसकी डुगू पे एक हाथ पैंक मारता है और कहता है काफ़ी सेक्सी लग रहे हो इस ड्रेस में। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? कहता कुछ नहीं, बस तुम्हें मसलने का मन कर रहा है, चलो भी। और इतना बोलकर विंग और वांग जी वहाँ से चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियांग चेंग लॉबी में बैठा हुआ था तो उसको जियांग चेंग बोल रहा सीजन, तो जियांग चेंग उसे देखता रहा, कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता बस तुम्हारा वेट कर रहा था। चलो, तो जियांग चेंग इधर उधर देखते हुए कहता तुम्हारा भाई कहाँ है? सीजन उसकी तरफ झुकते हुए कहता अपने शिकार पे गया है। तभी वो दोनों देखते हैं कि विंग और वांग जी आ रहे हैं और जियांग चेंग ऐसे करते हुए कहता ओ तो शिकार मिल गया उसको। एंड देन फिर वो चारों अंदर आते हैं जहाँ पे उसके फादर कॉफ़ी पी रहे होते हैं, कहते हैं हेलो। तो वांग जी और सीचन एक एक करके हैंड से करते हुए ग्रीट करता है। यहाँ पे उन दोनों ने थोड़े डिसेंट कपड़े पहने हुए थे और वांग जी एज यूजुअल उसने हुडी वेयर करा हुआ था। और उसके बाद वो कहता है हेलो सर, मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ और मेरा भाई दो पेंटिंग कर लेता है, आप डेमो देखना चाहेंगे? उसके फादर कहते हैं पालवो में एग्जीबिशन होने वाला है, आपको मेरी लीगल टीम आपको एडवाइस करके बता देगी कि क्या और कैसे पेंटिंग करना है, पर आप मुझे डेमो दे सकते हैं क्या? उन दोनों के लिए दो कैनवास लाया जाता है। एक बहुत बड़ा कैनवास था जिसके ऊपर वांग जी को स्प्रे पेंट करना था, मतलब ग्राफ्टिंग करनी थी, और हमारे जो सीजन थे उसको स्केचिंग करना था एंड देन उसको ऑयल पेंट में चेंज करना था। तो वो कहता है छोटा सा ही डेमो दूंगा क्योंकि ऑयल पेंटिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ तो फिर आप स्केचिंग करके दिखाइए मुझे। और यहाँ पे मैंने चार टीम लीडर को बुलाया है जो कि इस फील्ड में अच्छे हैं। तो कहता ठीक है। और उसके बाद वो दोनों को काम करने के लिए दे दिया जाता है और जियांग चेंग, विंग और जियांग फिमियांग दो तीनों सोफा पे बैठे हुए थे और हान उन सबके लिए कॉफ़ी लेके आया था और वो भी खड़ा होकर देख रहा था। पूरे आधे घंटे बाद वांग जी का ग्राफ्टी जो था वो तैयार हो चुका था, उसको सूखना था और वो अभी उसको थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहा होता है।
भाई दूसरी तरफ जो सीचन गगत है वो स्केचिंग कर रहे होते हैं, और स्केचिंग कर लेने के बाद उसने एक पूरा ना एक एक भिखारी का पिक्चर बनाया हुआ था, जिसे देखते हुए हान और जियांग फेमियांग हंसने लग रखे थे। तो ये है आपका स्केच आर्ट। सीचन को ना थोड़ा सा मतलब बुरा भी लगता है, लेकिन वो स्माइल करते हुए कहते सर बस 2 मिनट रुक जाइए, और इतना बोल करके और वो वापस से उसके ऊपर ना पेंसिल था ना उसको स्केच करना स्टार्ट कर देता है। जैंग चैंग कहता है डैड प्लीज रुक जाइए ना। उसके डैड कहते हैं अगर तुम दोनों ढंग से किसी को नहीं लाए हो ना, याद रखना तुम दोनों को तुम्हारे पोस्ट से निकाल दूंगा, और तुम्हारी सैलरी, गाड़ी की चाबी, सब कुछ ले लूंगा मैं। तो ऑलरेडी डरा हुआ था और कहता है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हो। कहता है तुम्हें पता है ना पाल्वो में कितने बड़े बड़े पेंटर आने वाले हैं। हाँ, तो वो कहता है सर प्लीज़ थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। उसके बाद जो 5 मेंबर को बुलाया गया था वो लोग भी आ गए थे, और वो सब देख रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है गगा मेरा हो गया। तो सीचन कहते हैं मेरा भी हो गया, वो स्प्रे देना। तो वांग जी वो बोतल उठाकर उसको दे देता है, एंड देन कहता है सर ये एक स्केच आर्टिस्ट के तौर पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये अंडरलाइन है, ये बाहर का लाइन है, और ये ऐसी पेंटिंग है। थोड़ा बहुत बताता है, देन कहता है कि ये ऐसी पेंटिंग है। वो पांचों पेंटर्स थे ना, वो चुपचाप सीजन की बात सुन रहे थे और कहते हैं अब मैं आप सबको अपना फाइनल टच दिखाऊंगा। उसके हाथ में जो स्प्रे की बॉटल्स थी ना वो ऑयल पेंटिंग्स वाली थी। वो धीरे धीरे करके ना उस पर स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट लेयर में कुछ समझ नहीं आया, सेकंड लेयर में कुछ समझ नहीं आया, थर्ड लेयर में पेंटिंग की ना रूप रंग काया सब चेंज हो रही थी, सब कुछ चेंज हो रहा था धीरे 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 करके। उसके बाद एक और बार पूरा स्प्रे मारने के बाद सीजन हट जाते हैं। उसके बाद जियांग फेमिया उसे देखते ही कहता ओह माय गॉड इट्स मार्वलस। वो पांचों भी उठ करके कहता है हमें जैसा सोचा था आप उससे ज़्यादा बेटर करके दिखा रहे हैं। सच में आप हमारे उम्मीद से ज़्यादा निकले। हमें ऐसे ही आर्टिस्ट की तलाश तो थी। एक कहता है ये पेंटिंग अभी तक मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं करी है, क्यों ना हम इसे करें। तो सीचन कहता है नहीं ये स्ट्रीट पेंटिंग है, पर हाँ एक ने करी हुई है, और वो उसके बारे में बताता है। तो वो ज़्यादा बड़ा पेंटर नहीं था, लेकिन उसने लॉन्च करा हुआ था। तो कहता है हम इसे लॉन्च करेंगे और इसे वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। उसके बाद एग्रीमेंट बनाने के लिए हान को बोल दिया जाता है। वांगजी और सीचन दोनों के वहाँ पे एग्रीमेंट बन जाते हैं। उसके जाने के बाद सीचन जियांगचेंग मुस्कुरा रहा होता है। तो वो दोनों ऑफिस से बाहर चले गए थे। तो उसके फादर उसको देखते हुए कहते क्या बात है। विंग बोल देता है कि डैड मुझे वो पसंद है। तो उसके डैड बोलते हैं और जियांगचेंग तुम्हें। वो कहता है मुझे भी वो पसंद है। उसके फादर कमर पे हाथ रखते हुए कहते हैं तो किस वो सेक्स वेक्स किया होगा तुम दोनों ने। तो कहता है डैड हमने सेक्स नहीं किया, हमने बस ओनली फॉर किस किया है। उसके डैड बोलते हैं हाँ इतने स्लो कैसे हो सकते हो तुम लोग। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी मॉम से मिला था तो मैंने फर्स्ट राउंड में ही छक्का मारा था। उसकी बात सुनकर वो दोनों कहते हैं हाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं है कि हम उनसे शादी करें। तो वो कहता है नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मुझसे शादी करोगे, प्रॉब्लम ये है कि उसे कुछ बनने तो दो। स्ट्रीट से उठा के लाए हो उसे, उसका नाम तो कमाने दो। ताकि देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि तुम राह चलते भिखारी से शादी करो या मिलीनियर से करो, लेकिन हाँ तुम दोनों में इक्वालिटी होनी ज़रूरी है। मान लो कि तुम हमारे बेटे हो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं भी रहेगा तब भी तुम्हारे पास मेरा नाम है। वो कहता डैड वैसे भी कुछ नहीं है, आप तो कार की चाबी लेने वाले थे ना। उसके डैड बोलते हैं बी सीरियस विंग। वो कहता ओके डैड। तो कहता बट वो दोनों स्ट्रीट से आए हैं और उनके फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, उनके फैमिली में भी कोई नहीं है, वो दोनों हैं। अगर मान लो कि तुम दोनों से शादी होती है तो एक दिन एक टाइम के बाद उन दोनों के दिमाग में ये बैठ जाएगा या तो इन पैसों पे राज करना है, या फिर ये बैठ जाएगा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि तुम एक रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो और एक स्ट्रीट से है। तो समझ रहे हो, उसे उसका नाम कमाने दो। जब उसकी नाम और पहचान हो जाएगी तब तुम दोनों से शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तुम डेट कर सकते हो। विंग और जियांगचेंग कूदते हुए आता है, कहता डैड ओ माय गॉड डैड 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 आई लव यू डैड, आई लव यू डैड, आई एम प्राउड ऑफ यू डैड, ऐसे बोल रहा होता है। उसके डैड कहते हैं हाँ बस बस, पर काम 100% चाहिए वरना हाँ, और तुम दोनों निकलो अभी के अभी। हान करते हुए आते हुए कहता मैंने कुछ मिस किया क्या, और वो कप जो लेके आया था वापस से कॉफी वो रख देता है। देन वो भी जा करके जियांग फिमिया को गले लगा लेता है, कहता है थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर। उसके डैड कहते हैं हाय सच में क्या बोलूँ मैं तुम तीनों को। कहता कुछ नहीं सर। और विंग और जियांगचेंग कहता डैड आप भी ना, मुझे जाना होगा। उसके कहता जाओ जाओ जाओ। हान कहता है सर रुकिए तो, और इसके बाद हान और विंग बाहर आते हैं और जियांगचेंग अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ता है।
बाहर आते ही जियांग चेंग देखता है कि सीजन और वांगजी है, तो विंग भी आ रहा होता पीछे पीछे। तो वो कहता है डैड ने आप दोनों को हायर कर लिया है, तो आप खुश है ना? सीजन कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो जियांग चेंग कहता है आप मेरे कैबिन में चल सकते हैं। और वांगजी कहता है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है आर्ट गैलरी। वांगजी कहता है हाँ वैसे कोई काम है नहीं, तो मुझे ले चलोगे दिखाने के लिए? तो कहता है क्यों नहीं। और इतना बोल करके वांगजी विंग के साथ आर्ट गैलरी के लिए निकल पड़ता है। हान ड्राइव कर रहा होता है और पीछे वांगजी और विंग बैठे हुए थे। तो वांगजी जो था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है एंड देन उसके हाथ को अपने राइट हैंड में लेकर के अपने लेफ्ट हैंड से उसके थाइस को ना स्क्यूज कर रहा होता है। तो विंग आंख दिखाते हुए कहता है हान है क्या कर रहे हो? पर वांगजी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके एयर लोब्स को बाइट करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट दिख रहे हो, इतने मत हॉट दिखा करो ना। तो वो दांत फाड़ते हुए कहता है मैं ऑफिस अटायर में हूँ, तुम्हें किधर से हॉट लग रहा हूँ मैं? मुझे कहता है बस लग रहा हो, और इतना बोल करके और वो उसको छेड़ रहा होता है पूरे रास्ते। विंग तो पहले तो उसे मजा भी आ रहा था पर इरिटेट भी हो रहा था। रेहान वो आगे वाले शीशे से ना सब कुछ देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। ऑफिस आने के बाद हान गेट ओपन करता है देन वो अंदर जाने लगता है। वो बहुत बड़ा आर्ट गैलरी था। वांगजी देखते हुए कहता ओ माय गॉड तुम इसे चलाते हो? कहता ये मेरी है। फिर वांगजी अंदर आ रहा था उसे लेकर के, तो विंग को सब सैल्यूट कर रहा होता है। तो विंग कहता है आज से तुम इन्हें भी सैल्यूट करोगे जब भी वो आएंगे। तो दोनों जो गार्ड था वो कहता है जी सर। उसके बाद वो तीनों अंदर आते हैं। फिर विंग एक एक करके सारे पेंटिंग्स वगैरह उसे दिखाना शुरू कर देता है। वांगजी मेस्मराइज्ड हो रहा था और थोड़ा थोड़ा ना वो वांगजी विंग को बता रहा था कि अच्छा ये इसमें ये है, इसका मतलब ये है, ये इस तरह की पेंटिंग बनी हुई है। तो विंग भी उसकी बातों से ना मेस्मराइज्ड हो रहा था और कहता है तुम्हें ये सब पता है? कहता बचपन में मुझे ना पेंटिंग करने का बहुत शौक था पर मुझे वो करना आता नहीं था। गगा ही कर पाते थे लेकिन मैं करना चाहता था। लेकिन बड़े होने के बाद मेरे लिए भी सोर्स मिल गया और मैं ग्राफ्टी करने लगा। आज अगर मेरे मॉम डैड जिंदा होते ना विंग, तो उन्हें मुझ पे बहुत प्राउड होता। तो विंग उसको देखते हुए कहता क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? कहता थोड़ा सा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। विंग उसको देखते हुए कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं कुछ और दिखाता हूँ। और इतना बोल करके उसको थोड़ा थोड़ा करके सब घुमाता है देन अपने ऑफिस लेके आता है। हान कहता है सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आऊँ क्या? वो कहता है जाओ। और इतना बोलकर हान वहाँ से चला जाता है। हान के जाते ही वांगजी विंग को गले लगा लेता है देन कहता है अगर मेरे मॉम डैड होते तो मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाता। विंग कहता है तुम वहाँ से सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हो, क्या तुम उसे मिस करोगे अपने शहर को? तो कहता है हाँ मिस तो करूँगा बट जब सफलता की सीढ़ी चढ़नी हो तो कुछ चीज़ों का त्याग करना ज़रूरी होता है ना। और वैसे भी मुझे किसी के साथ रहना है। इतना बोलकर वो विंग को नेक को ना स्निफ कर रहा होता है देन नोज से ना ऐसे ऐसे रगड़ रहा होता है। तो विंग थोड़ा सा ये हो रहा था और उसको धक्का देते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो ऑफिस से? वंग जी कहता है तो मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम्हारा ऑफिस है ना विंग। तो विंग कहता है देखो देखो देखो। तब तक बेचारा हमारे टेबल से जाके देखो देखो में ही टकरा गया था। हंग जो उसके पास आते हुए कहता है दिखाओ क्या दिखाने वाले हो? तो वो कहता है बाहर जाओ और जा कर के काम करो। कहता वैसे भी जब क्राफ्टी होगा तभी मैं कर सकता हूँ। हाँ। तो कहता क्यों, तुम्हें मैं वॉल देता हूँ ना, तुम्हें वॉल ही चाहिए ना, मैं देता हूँ और इसे मैं बेच दूंगा क्योंकि यहाँ से वो लेके जाएंगे और कहीं पे भी यूज़ कर लेंगे। पैसे के पैसे हो जाएंगे और तुम्हें उसके पैसे भी मिल जाएंगे। वांग जी कहता पॉइंट है, तो फिर मुझे उसका सेलिब्रेशन करने दो। विंग कहता है किस चीज़ का? लेकिन वांग जी उसको पकड़ के अंदर किस करना शुरू कर देता है और तब तक हमारा बेचारा विंग का पोपट बन गया था। उसके पूरे बट चिक्स के वांग जी ने क्यूज करके भरता बना दिया हुआ था। उसके बाद विंग उसको धक्का देता, उससे पहले हान आते हुए कहता मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। 2 उंगली फाड़ करके वो देख रहा है एंड देन बोल रहा है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बाद कहता सर आपकी कॉफ़ी आप कंटिन्यू करो। तब तक वो दोनों सेपरेट हो गए थे और वांगजी इरिटेट हो रहा था और वो कहता है अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलो ना बाहर जाए, क्यों बार बार कबाब में हड्डी बनता है? विंग कहता उसकी आदत है। कहता है हाँ उसको भी कोई पार्टनर ढूंढ के दे दो यार। और इतना बोल करके हान भाग जाता है। फिर वांगजी अपना काम करने में लग जाता है। उसके जाने के बाद विंग कहता है तुम्हें मज़ा आता है मुझे इस तरह से हैरेस करने में? वांगजी कहता है मुझे तुम्हें मसलने में हमेशा मज़ा आता है विंग। क्या तुम्हें बुरा लगता है जब मैं ये सभी चीज़ें करता हूँ? अगर तुम्हें लगता है तो मुझे बता दो, फिर मैं अपनी ही सीमा में रहूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग उसके कॉलर को खींच कर पकड़ते हुए कहता है मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जैसे सिंपल सादे इंसान को शायद मैं बोरिंग ही हूँ। तुम्हें कैसे पसंद आ गया?
वांग जी कहता है विंग के कान में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेरे लिए हॉट सेक्सी आइटम हो, जिसके पट को मैं स्क्यूज कर सकता हूँ, जिसके लिप्स को मैं कैप्चर करके किस कर सकता हूँ, उसकी पूरी बॉडी को अपनी आगोश में ले सकता हूँ। विंग हमारा बेचारा पानी पानी हो गया था। देन कहता सट आप, कॉफ़ी पियो। और इतना बोल करके वो कॉफ़ी पीता है। देन हान को बुलाकर कहता है फाइबर्स के बॉल्स मंगाए जाए। तो कहता है सर हम उसका क्या करेंगे, कहता है एग्जीबिशन लगाएंगे एंड देन अच्छे दाम पे बेच देंगे। तो वांग जी कहता है प्रॉफिट होगा, मेरे काम भी आ जाएंगे और सेल भी हो जाएगा। तो वो कहता है 70-30 का रखते हैं, 30% मेरा 70% इसका। वो कहता है सर वाह, तो अंकल को हम बता सकते हैं कि हमने एक और नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया है सर, मैं अभी अरेंज करता हूँ। इतना बोलकर हान कूदते कूदते जाता है बाहर। और उसके बाद वो ऑर्डर कर देता है बहुत सारे फाइबर वॉल्स का। हम जी कहते हैं चलो ठीक है, फिर हम अपने अपने काम में लगते हैं। उसके बाद फाइबर वॉल्स वगैरह मंगाए गए थे और मंगाने के बाद वो उस पर काम करना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ सीजन अपार्टमेंट आ गया हुआ था जियांगजिंग से मिलने के बाद, और वहाँ आने के बाद कैनवास पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसको ना कमरे में ना एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि पेंटर को ना एक शांत माहौल वातावरण चाहिए था। तो वो जियांगजिंग को कॉल करता और कहता है देखो, अब बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर मुझे ना अपार्टमेंट में ना घुटन सी होती है, मुझे खुला आसमान चाहिए, खुला छत। जियांगजिंग कहता है ये बात ठीक है, फिर पेंट हाउस का मैं अरेंज करता हूँ, वहाँ पे तुम करना। और जियांगजिंग सीजन को वहाँ शिफ्ट कर देता है उसके सारे सामान के साथ में। और सीजन वहाँ पे अपने सारे कैनवास को जो भी ज़रूरत का चीज़ था वो सब कुछ मंगवा लेता है। 2 दिन के भीतर उन लोगों के पास सारा चीज़ आ गया था, वांग जी के पास भी और विंग के पास भी। उसके बाद सीजन ऑयल पेंटिंग, ऑरेंज पेंटिंग, जूम पेंटिंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है। और इधर हमारा जो वांग जी था वो ग्राफ्टिंग कर रहा था, वो हर वॉल के ऊपर ग्राफ्टिंग करते जा रहा था और विंग उसे एग्जीबिशन में लगा था। वहाँ पे वो इतना बड़ा आर्ट गैलरी था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, राजनेता, चाइना के बाहर के लोग ही उस एग्जीबिशन को देखने के लिए 1 मंथ पहले से ही बुकिंग वगैरह करते थे। और बड़े बड़े लोगों को विंग खुद पूरे एग्जीबिशन को दिखाता था, घुमाता था और कुछ आइटम को एग्जीबिशन में लगाकर बेचता भी था। तो उसी में वांग जी का बाल, उसको ना जिस तरह के वो ग्राफ्टी करता था ना, वैसे वैसे आइडियाज वांग जी भी बताता था, विंग भी बताता था एंड देन अच्छे दाम पे बेचते जा रहा था वो। लोग उसको शो के लिए लेके जाते, कहीं पे भी लगाते, मतलब वो एक वॉल ही था जिसको काट पीट करके अच्छा डिज़ाइन बनाया जा सकता था। तो ऐसे करते हुए ना वांग जी का, अब ऐसा नहीं था कि वांग जी सिर्फ उसी पे कर रहा था, कपड़े के ऊपर भी करता था, पर्दे के ऊपर भी करके देता था, बहुत कुछ करता था वांग जी। और वांग जी का भी निकल पड़ा। लगभग 1 साल में वांग जी के पास जो वो बीजिंग में रह करके स्ट्रीट वॉल पे वो करता था, यहाँ पे 1 साल में आने के बाद वो मिलीनियर, हालांकि विंग तो पहले से ही बिलीनियर था, पर वांग जी भी मिलीनियर के लिस्ट में आ चुका था। वो विंग के लेवल का तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से इतना अर्न कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ स्टीचन, वो भी पेंटिंग्स वगैरह बना चुका था और वो बहुत सारी पेंटिंग को बेच भी चुका था। उसकी इनकम सोर्स थोड़ी सी कम थी जियांगचेंग से, विंग से और वांग जी से भी, क्योंकि वांग जी की पेंटिंग ना हाथों हाथ बिकती जा रही थी, लेकिन सीचन की पेंटिंग कॉस्टली थी और वो पाल्वो में जाने के बाद वो ट्रेंडिंग में जाता एंड देन उसकी पेंटिंग भी करोड़ों में बिकने वाली थी। तो ऐसे करते हुए पाल्वो का सीजन आ जाता है जहाँ पे इन सब का एग्जीबिशन लगाना था। उसके फादर ने कुछ पिक्चर्स को अपने पूरे टीम के साथ में ब्यौरा किया एंड देन कलेक्ट किया सीजन के पेंटिंग्स को, और उसमें वांग जी के भी ग्राफ्टी को भी ऐड किया और उस सब को एक ट्रक भर करके एग्जीबिशन में ले जाता है। वहाँ जाने के बाद वो बहुत बड़ा एरिया था, जैसे कि इसका खुद एग्जीबिशन आर्ट गैलरी था वैसे ही। तो वहाँ पे एक पूरे सेक्टर पे वांग जी और सीजन का पूरा पेंटिंग लगाया जाता है और वो दोनों होस्टिंग के लिए थे, बताने के लिए। पहली बार था जब सीजन नॉर्मल ड्रेस छोड़ करके कोट वेयर किया हुआ था और सीजन को खुद जियांगजिंग शॉपिंग करा करके उसे रेडी कर रहा था। सीजन घबराते हुए कहता है मुझे ये सभी चीज़ें ना अजीब लग रही है, सफोकेटेड फील कर रहा हूँ मैं, क्या मैं नॉर्मल ड्रेस नहीं वेयर कर सकता। विंग आते हुए कहता है गगा, अगर उसे नॉर्मल पहनना है तो नॉर्मल ही पहनने दो ना, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। जियांगजिंग कहता है पर आज इतने सारे लोग आएंगे ना। वो कहता है कला का कोई ये दिखावा नहीं करते लोग, वो तो जैसे होते वैसे ही पसंद किए जाते हैं ना। इसके कोट की जगह पे सर्ग लगाया जाए। उसके बाद उसे लॉन्ग सर्ग ला के देते हैं और वो बहुत सारे सर्ग को ट्राई करता है। एक सर्ग उसे पसंद आ गया था तो सीजन कहता है मैं यही पहनूंगा। उसके बाद वो पहन करके उसको हेयर स्टाइलिस्ट के पास भेज दिया जाता है। वांग जी भी अपनी क्रैंकी ड्रेस चुनता है, फटा हुआ जीन्स, टी शर्ट ब्रांडेड था
और उसके ऊपर से बहुत से आर्ट का डिज़ाइन बना हुआ, ग्राफ्टी डिज़ाइन ही बना हुआ था, वो वाला जैकेट जो कि विंग ने उसके लिए डिजाइनर से बोल के बनवाया हुआ था। और वो दोनों को अच्छे से रेडी कर देते हैं। इस वक्त सच में सीचन और वांग जी, एक अल्फा हॉट मेल और एक सिग्मा हॉट मेल लग रहा था, और वो दोनों के मुंह से बस वाव निकलता है। उसके बाद वो लोग एग्जीबिशन वाले जगह पे आते हैं। वहाँ पे जीसुक को देखकर हान कहता है, जीसुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीसुक बोलता है, मैंने बोला था ना कि मैं आपके एग्जीबिशन में आऊँगा। देखिए मैं कोरिया से आपके लिए आया, ये देखिए मेरी टिकट, जस्ट मैं 1 घंटे पहले ही आया हूँ, पर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हान कहता है, मैं तुम्हें ठहराऊंगा ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जीसुक कहता है थैंक यू, और इतना बोलकर वो हान के गले लग जाता है। हान के तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे। कहता है, जीसुक ये क्या कर रहे हो? जीसुक कहता है, सच कहूँ उस दिन जब आपने मुझे किस किया और पहली बार जब मेरी आँख खुली थी, तब मैं आपको देख रहा था। मिस्टर हान, क्या हम डेट कर सकते हैं? हान इतना सुनना हुआ ही था, कहता ओ माय गॉड, वो गले लगाने वाला था, तभी पीछे से तो हान उसे देखते हुए कहता है, सर आप? कहता, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उधर कोने में लेके जाओ, जो करना है करके 5 मिनट में आ जाना। हान कहता है थैंक यू सर। उसके बाद वो जीसू को खींचते हुए भागता है, ऐसे भाग रहा था जैसे कि हीरो हीरोइन को लेके भाग रहा था। फिर वो एक वॉल के पीछे ले जाता है और हान जीसू के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे किस करना स्टार्ट कर देता। जी फिल्म वाला सीन चल रहा था यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है, तो हम पक्का डेट करेंगे ना? तो हान कहता पर अभी हमें सर के साथ रहना होगा। कहता मैं आपके साथ रहूँगा। कहता ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने कपड़ों को ठीक करते हुए विंग और उसके पास आ जाते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ था और जियांगजिंग सीजन के साथ था, जीसुक के साथ में हान था, और वो तीनों एग्जीबिशन का पूरा सेटअप करने में लग गया हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे एग्जीबिशन के लिए जितने भी लोग आने वाले थे ना, वो सब देखते जा रहे थे। ऐसा नहीं था, वो एशिया, पूरे एशिया के लोग आए हुए थे पाल्वो में, और हर कोई सब जगह से देख रहा होता है। नीचे से ऊपर तक देखने के बाद टॉप 10 को सेलेक्ट करना था और नंबर 1 किसी एक को बनाना था। वो सब हो जाता है लास्ट में, एंड देन नीचे वहाँ पे लास्ट में बोला जाता है कि अब चलो अनाउंस करते हैं। वहाँ पे जापान की एक बहुत बड़े पेंटर आर्टिस्ट थे, जिसको सीचन की वही भिखारी वाली पेंटिंग, जिसको इन लोगों ने बस ऐसे ही नॉर्मल समझा था, वो पेंटिंग इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई थी, वो सीजन को नंबर 1 लिस्ट में डाल देता है और कहता है कि ये यूथ आगे जा कर के पेंटिंग की दुनिया में तहलका मचाएगा। वैसे ही सेम पेंटिंग्स उसने बहुत सारी बनाई हुई थी। फर्स्ट टाइम था जब सीजन की आंखों में आंसू थे और वो सच में रोने लगा था। वांग जी उसको गले लगाते हुए कहता, गगा आप रो क्यों रहे हो? कहते हैं अभी मॉम डैड और अंकल होते तो कितना प्राउड फील करते ना वांग जी। हमने हमने नाम कमा लिया, हम भी एक ब्रांड बन गए वांग जी। वांग जी कहता है यस गगा, हम भी एक ब्रांड बन गए, पर क्या कर सकते हैं, डैड मॉम तो ऊपर है ना, और वो भी बहुत खुश हो रहे होंगे। यकीन मानिए। वांग जी और सीचन दोनों सेंटी हो रहे थे, तो विंग और जियांगजिंग भी थोड़ा सेंटी हो गया था। एंड देन उसके फादर कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, सच में तुम्हारे पार्टनर्स वाकई में काबिल तारीफ काम करी है। उसके बाद टॉप 10 लिस्ट का नाम बताया जाता है। टॉप 9 में हमारा वांग जी भी सेलेक्ट हो गया था ग्राफ्टी में, क्योंकि उसका ग्राफ्टी जो था वो बहुत बेहतरीन था। इस तरह से टॉप 10 लोगों का लिस्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद सब फोटो वोटो खिंचाते हैं, खाने वाने का ये होता है। तो वो जापानी जो पेंटर था ना, वो मिस्टर जियांग फिमियांग को कहते हैं कि मुझे इस लड़के के साथ काम करना है वर्ल्ड वाइड, क्या मैं कर सकता हूँ? जियांग फिमियांग एकदम चौड़े होते हुए कहते हैं ये मेरा सन इन लॉ है, तो आप अगर इसके साथ काम करना चाहते हैं तो पहले इनकी शादी में आप आइए। सुनना हुआ ही था कि जियांगजिंग और सीजन दोनों हाँ कर रहे होते। फिर जियांग फिमियांग आगे बोलते हैं और ये मेरा दूसरा सन इन लॉ है। विंग और वांग जी पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, वांग जी के तो मतलब लाइक हाई विक्ट्री निकल गए। एंड देन कहते हैं तो आप उसके बाद काम कर सकते हैं, हम इसकी शादी कर रहे हैं, अब आपको इनविटेशन देंगे तो आपको आना ही पड़ेगा सर। तो वो बोलते हैं थैंक यू, और उसके बाद वो सब भोजन वोजन जो होता है वो करते हैं। उसके बाद सबको ग्रीट करते हुए वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद जियांग यू को पहले से ही पता था कि भाई कोई ना एक तो सेलेक्ट होगा ही, तो उसने घर में पार्टी अरेंज की हुई थी, छोटा सा ही, कुछ कुछ लोगों को और एम्प्लॉय को लोगों को बुलाया हुआ था। तो वो आते ही ऐसे वो फोड़ते हैं ना, जो ग्लिटर उड़ता है, तो वो उड़ता है और सबको वेलकम करते हैं। वो जो जियांग फिमियांग थे वो कहते हैं ये क्या है डार्लिंग? कहता है आज हमारे बच्चों की खुशी में हम पार्टी रख रहे हैं, है ना? और इतना बोलकर वो विंग और जियांगजिंग को नहीं बल्कि सीचन और वांगजी को गले लगाते हुए कहता है तो बेबी कैसा लग रहा है आपको? इसे अपना घर समझो, है ना? जियांगजिंग और वांगजी कहता है मतलब क्या है? तो जियांग यू कहती है अब तुम दोनों हमारे सन इन लो हो,
हमारे दामाद जी हो, तो लाइक दामाद जी अंगना मा पधारो, दामाद जी टुक टुक मैं निहारू, हो लाइक तो वो कहती और मैं तुम्हारी सासू मॉम हूँ, तो दामाद जी घर में आओ। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं आंटी, कहता आंटी नहीं मॉम बोलो मॉम, और इतना बोलकर उसको गले लगा लेता है और कहता है हाँ तुम दोनों के लिए एक गिफ्ट है जो कि मैंने चूज़ किया है, और आकर के एक एक चाबी देते हैं सीचेन और जियांगचेंग को, सीचेन नहीं जियांगचेंग और विंग को। तो वो दोनों कहते मम्मी क्या है, कहता अपने डैड से पूछो, तो कहता डैड ये क्या है, कहता पहले अंदर तो आओ। फिर वो लोग शैम्पेन लेते हैं एंड देन सबको शैम्पेन हाथ में पकड़ाया जाता है। उसके बाद जियांग फिमियांग कहते हैं अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज़, ये मेरे दोनों सन इन लॉ हैं, एक जो कि मेरे सीचेन का सॉरी जियांगचिंग का हस्बैंड है और दूसरा विंग का। मैं बहुत जल्द इन दोनों को शादी के बंधन में बांधने वाला हूँ, तो आप सब इसे आशीर्वाद दीजिए। जो बड़े एल्डर्स थे वो लोग चीयर्स करते हुए उसे आशीर्वाद देते और छोटे वाले ये करते हैं। और उसके बाद जियांग फिमियांग कहते हैं एक बंगले की तुम्हारे पास है और एक बंगले की तुम्हारे पास है, तुम दोनों के शादी के गिफ्ट और क्या। तो जियांग फेमियांग की बात सुनने के बाद सीचेन और वांग जी कहते हैं पर सर इसकी क्या ज़रूरत है। जियांग फेमियांग कहते हैं देखो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों नहीं लोगे, मुझे पता है, बट फिर भी ये बस शादी का गिफ्ट है, और हाँ इसकी ओनरशिप मैंने तुम दोनों को बनाई है। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें रिच होने का धौंस जमा रहा हूँ, नहीं, मैंने बस छोटा सा आसिया दिया है ताकि तुम दोनों बच्चे खुश रहो लाइफ में। और इतना बोलकर वो वांगजी और सीचन को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। 5 दिन बाद वांगजी और सीचन दोनों को रेडी कर रहे होते हैं। जियांग फिमियांग और विंग और जियांगचिंग रेडी हो रहा था, उसको रेडी कर रहे होते हैं हमारे मैडम यू। जियांग फिमियांग उन दोनों के पास आते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों के फादर नहीं हैं, मैं तुम्हारे फादर की जगह तो नहीं लेना चाहता, पर मैं तुम्हारा फादर बनना चाहता हूँ। तुम दोनों ने जो हमारे लिए किया है हम कभी नहीं भूलेंगे, और हाँ तुम दोनों के शेयर्स भी है इसमें। तो वो दोनों कहता सर हम इसके लायक नहीं हैं। जियांग फिमियांग कहते हैं क्या पता कल को अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, मुझे पता है मेरे दोनों बच्चे बॉटम हैं। इतना सुनना हुआ ही था तो वो दोनों अपना सर नीचे कर लेते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यारे 2 कलेजे को टुकड़े को तुम दोनों को दे रहा हूँ, उसे संभाल के रखोगे ना, क्या तुम ये वादा कर सकते हो। सीजन और वांगजी हाँ कर देता है और कहता है सर हम वादा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। उसके फादर कहते कोई ना मैं विंग को ही दे दूंगा, और इतना बोल करके वो दोनों को तैयार करते हुए कहते चलो। और इसके बाद दोनों हाथ दोनों को देते हैं। दोनों वांगजी और सीचन दोनों हाथ में इंटरवाइन करते हुए बड़े ठाट से ससुर और दामाद की जोड़ी निकलती है। देन उन दोनों को स्टेज पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वहीं पे मैडम यू और जो थी वो विंग और जियांगचंग को रेडी कर चुकी थी, मतलब रेडी करवा चुकी थी, और कहती चलो भी। कहता मॉम मुझे लगा नहीं था कि आप लोग मान जाओगे। कहता क्यों नहीं मानो, इतने हॉट उसकी बॉडी, उसका एब्स देखो कितना परफेक्ट सेफ है। अब मैं अपने 2 बेटों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो वो कहता मॉम, वो कहता क्या मॉम चलो भी लड़कियों की तरह रो रहे हो, हाँ। और इसके बाद उसकी मॉम उन दोनों को लेकर के उन दोनों के सामने लाके खड़ा कर देती है और कहती है तुम दोनों ने तो मुझे सन्टी कर दिया, मेरे मेकअप खराब हो जाएंगे। तो विंग हंसते हुए कहता मॉम आप भी ना। कहता कोई ना चलो। उसके बाद हान दोनों के लिए बॉक्सेस रिंग लेके आता। एक तरफ हान खड़ा था, एक तरफ जीसू खड़ा था। और उसके बाद चारों कपल एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं एंड देन फिर मैरिज पेपर पे साइन करते हैं और एक दूसरे को किस करके इस शादी को लॉक करते हैं। चारों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और उसके बाद वो आके सबको ग्रीट करते हैं। जियांग फिमियांग तो एकदम फुल से चौड़ा होते हुए सबको बताते हैं देखा ये मेरा दामाद है, ये ईसा का नंबर 1 पेंटर बन गया है और ये नंबर 9 में आता है। और सबको वो बड़े चौड़े होके बता रहे होते हैं, सारे मीडिया रिपोर्टर्स उन लोगों के पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और उसके बाद उन दोनों को जो आसिया दिया गया था, एक एक विला गिफ्ट किया गया था, उन दोनों को कार में बिठा करके उनके घर छोड़ दिया जाता है। हान और जीसू कहते हैं अब वो तो गया हनीमून पे, हम चले बेबी। जीसू कहता है और इतना बोल करके हान जीसू को लेकर के अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ता है। उसके दाने के बाद जियांग फिमियांग जानियो को कहते हैं आज हमारी बेटी की विदाई हो गई। तो जियांग फिमियांग कहते हैं कल वो वापस आ जाएंगे। कहता है हमारे बेटे हमारे साथ नहीं रहेंगे ना। वो कहता है उनके घर को हमने दिया तो है पर वो हमारे साथ भी रहेंगे। यू हम क्या ही कर सकते हैं। वो कहता है
पर मैं चाहती हूँ कि हमारे चारों बच्चे एक साथ रहें। तभी देखता है कि वो कार ना वापस आ रही है, और एक नहीं दोनों आ रही थी। हान भी अपनी कार में बैठने जा रहा था, वो वापस से आ जाता और कहता ये क्या हो रहा है। उसके फादर कहते वही तो, ये क्या हो रहा है। तो विंग और जियांगजिंग और वांगजी और सीचेन दोनों उतर के आते हैं। देन कहते डैड, हम आप दोनों को छोड़ के नहीं जाना चाहते और हम इसी घर में रहेंगे आपके साथ। तो जियांग फेमिया सेंटी होते हुए कहते अरे यार, तुम दोनों का सुहागरात था, कम से कम सुहागरात तो मना के आते। विंग कहता डैड। कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद कल आ जाते। तो कहता डैड, आप लोग ही चले जाइए ना बाहर घूमने के लिए, हम लोग इस घर को जियांग जिंग बोल के चुप हो जाता है। कहता कोई ना, जाओ जाओ तुम लोग अंदर जाओ। इतना बोलकर वो कहता यू, चलो हम लोग यहीं पे भांगड़ा करते हैं। वो कहता डार्लिंग ठीक है। उसके बाद जियांग चिंग और जो था वो सीचन उसके हाथ को पकड़ता है, और वांगजी और विंग एक हाथ पकड़ते हैं। देन चारों कपल दौड़ते हुए सबको बाय बाय करते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर जैसे ही जाते हैं मानो भूकंप आ गया हो, और वो सब हिलते हुए कहते हैं हाँ, इससे पहले कि भूकंप आए हम लोगों को चलना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब खाना वाना खा करके एक एक करके निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और इधर ये कपल अलग ही तहलका मचा रहे होते हैं। और हान और जीसू कहता है आई थिंक हमें भी चलना चाहिए, और कहते हैं हमारे बॉस पता नहीं क्या ही होगा उनका। तभी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जियांग यू कहती है डार्लिंग, आई थिंक हमें भी एक दिन के लिए चलना चाहिए, है ना। फिर वो सारे सर्वेंट्स को बोल देती है ये सब जल्दी जल्दी करके आधे घंटे के अंदर सब निकलो। कहता जी मैम। और बेचारे सारे के कान लाल हो गए थे, पर क्या ही कर सकते थे, और वो सब भाग गए। उसके बाद ये दोनों भी चले जाते हैं अपनी ही आर्ट गैलरी को घूमने के लिए। और जियांग फिमियांग आर्ट गैलरी घूमते हुए कहते डार्लिंग, जब हमने छोटे से आर्ट गैलरी को स्टार्ट किया था तब तुम्हारे फादर ने भी मुझसे यही कहा था कि मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। हाँ, तो उसे देखते हुए कहती डार्लिंग, आपने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा और मुझे दो दो बेटे दिए, अभी मुझे क्या चाहिए। जियांग फिमियांग जियांग न्यू को किस करते हुए कहते हैं सच में। और उसके बाद वो लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। इधर हमारे वांगसेन कपल्स की हॉट पार्ट सुनना है तुम लोगों को, चुपचाप आ जाना टेलीग्राम पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।